देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है न्यूमेरिकल्स ऑन द कन्वेक्स मिरर। हम कनकेव के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं। सारा टॉपिक जो भी इनके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ थे, जो भी था, हमने पूरा डिटेल में पढ़ रखा है। जिन्होंने मेरी प्रीवियस 3 लेक्चर्स लगाए हैं उनको सब पता है। और अभी फ़िलहाल भी मैं कुछ भी बिना छोड़े ही आगे नहीं बढ़ूंगा। कुछ भी टॉपिक जिसकी मेरे को रिक्वायरमेंट होगी इसके न्यूमेरिकल समझाने के लिए, वो मैं अभी कवर करके चलूंगा। चाहे वो कोई भी फार्मूला हो, कोई भी न्यूमेरिकल के लिए मेरे को ज़रूरत पड़े किसी भी साइन कन्वेंशन की, मैं वो बताए बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा। तो देखिए, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है? न्यूमेरिकल्स ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो टॉपिक रहेगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स आने जा रहे हैं तुम्हारे सामने। तो कॉन्वेक्स मिरर के जो न्यूमेरिकल आएंगे उसके लिए मेरे को ये तो बताना पड़ेगा तुम्हें कि कॉन्वेक्स मिरर होता कैसा है, दिखता कैसा है, उसके फार्मूले क्या होते हैं, साइन कन्वेंशन क्या होता है, जिससे कि तुम न्यूमेरिकल को आसानी से कर पाओ। तो देखिए जरा थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा वो है कॉन्वेक्स मिरर में। सबसे पहले तुम देखो कॉन्वेक्स मिरर दिखाई कैसा देता है। सर ऐसा दिखाई देता है, अंदर की साइड से तो पॉलिश होता है, अंदर की साइड से, और बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ठीक है जी, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। और ये क्या होती है? ये प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? पोल। ये क्या है? यहाँ पे पोल। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है भाई? ये प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है सर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस आई ये कर्वेचर है। ये अंदर की साइड से पॉलिश है और बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है सर, ये किसके बारे में बताया आपने? कॉन्वेक्स मिरर। अब दूसरी बात, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ इमेज फॉर्मेशन करता है? तो देख लीजिए, 2 केसेस हैं इसके, 2 केसेस। केस वन बता देता हूँ। केस 1 है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कैसे लिखा जाता है भाई? इन्फिनिटी पे है सर ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनाएगा? फोकस पे। और वो कैसे बनाएगा वो डायग्राम में देख लें भाई। जिसको भी समझना है वो फुल डिटेल में समझता चलेगा, फिर ही न्यूमेरिकल कराऊंगा। बेवजह के कोई भी न्यूमेरिकल तुम्हारे ऊपर थोपे नहीं जाएंगे। तो ये देखिए, ये पोल है। यस सर, ये पोल है। और यहाँ कहीं इसका फोकस होगा, यहाँ कहीं सेंटर होगा। इसको कंप्लीट करेंगे तो फोकस भी होगा, सेंटर भी होगा। ठीक है सर। तो कहीं भी इन्फिनिटी से आने वाली रेज कैसी नजर आएंगी रे? सर इन्फिनिटी से आने वाली रेज तो पैरेलल आती हैं, आपने ही बढ़ा रखा है। हाँ, इन्फिनिटी से आने वाली रेज कैसे आएंगी? पैरेलल आएंगी। ठीक है, ये आगे दोनों रेज, इन्फिनिटी से 2 रेज मान ली हमने। ठीक है, और टकराने के बाद कहाँ जाएंगी? इधर जाएंगी सर। ऐसे ही क्यों जाएंगी? क्योंकि ये मिरर है ना सर, ये लाइट को डाइवर्ज करता है ना कि कन्वर्ज। तो इसका दूसरा नाम है ना, एक और नाम, वो है डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं सर इसको। अच्छा, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाइट की रेज आती है, उनको फैलाता है, फैलाने को डाइवर्ज करना कहते हैं। ठीक है सर। और ये आगे तो कभी अब मिलेंगी नहीं, आगे नहीं मिलेंगी तो इनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। और पीछे बढ़ाने पे जो रेज मिलती हैं उनको हम क्या कहते हैं? रियल या वर्चुअल? सर उनको वर्चुअल बोला जाता है। जो पीछे बढ़ाने पे मिले ना उनको हम वर्चुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? वर्चुअल। तो देखना, ये पीछे बढ़ाया हमने। ठीक है सर, इसको पीछे बढ़ाया, इसको भी पीछे बढ़ा दिया सर। और ये यहाँ पे मिली और यहीं पे क्या होगा? फोकस। और फोकस पे क्या बनेगी? एक पॉइंट साइज इमेज बनेगी। फोकस पे क्या बनेगी? रहता है पॉइंट साइज इमेज बनेगी। कहाँ पे? फोकस पे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम इस इमेज के बारे में। इमेज के बारे में क्या क्या लिखोगे? जल्दी बोलो भाई। इमेज के बारे में सर फर्स्ट पॉइंट है ये पॉइंट साइज बनी। ठीक है, पॉइंट साइज है सर। ये रियल में नहीं बनी, पीछे बढ़ाने पे मिली है, मिलाने पे मिली है, तो ये वर्चुअल है सर। वर्चुअल आभासी है, ये रियल नहीं है, वर्चुअल इमेज है सर। ठीक है, वर्चुअल इमेज है, डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज है, छोटी सी है। ठीक है, और ये इरेक्ट है या अपराइट है सर, इसका तो पता ही नहीं लग रहा पॉइंट का, क्या इरेक्ट और क्या अपराइट। फिर भी मैं लिख देता हूँ, ये इरेक्ट होती है या अपराइट होती है। सर आपको कैसे सपना आया? अरे सपना नहीं आया, नेक्स्ट केस को देखने से पता लग गया कि अपराइट है और इरेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद जो केस नंबर 2 है, ये तो केस नंबर 1 है। हाँ सर, ये केस नंबर 1 है। केस 2 और समझा दो, ताकि 2 ही केस होते हैं। हाँ 2 ही होते हैं, और दोनों को समझने के बाद न्यूमेरिकल तो आसान हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। केस 2 देख लीजिए। केस 2, नियर बाय ऑब्जेक्ट का मतलब इन्फिनिटी से नजदीक कहीं भी, इसके आसपास, मिरर के आसपास कहीं भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। वो इन्फिनिटी पे नहीं, बहुत दूर नहीं है, बहुत ही नजदीक है। ठीक है, उसको कहते हैं नियर बाई। सबसे पहले ये क्या बनाया बता दो जल्दी से मेरे को। सर ये आपने कॉनकेव बनाया, कन्वेक्स बनाया यार, क्यों पागल बना रहे हो? ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? पोल। और यहाँ कहीं फोकस और यहाँ कहीं सेंटर। ठीक है सर। अब सर नियर बाई ऑब्जेक्ट है तो कहीं भी ऑब्जेक्ट को यहाँ बना देते हैं। चलो मान लेते हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट है सर। हाँ मान लिया, ले ये ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट।
हाँ सर ये ऑब्जेक्ट है, और इससे जो रेज आएंगी वो सीधी पैरेलल जाके और डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक है जी, ये गई रे पैरेलल और ये हो गई डाइवर्ज, ये फैल गई। ठीक है सर, एक ही रह जाएगी, एक से तो इमेज नहीं बनती, कम से कम दो तो बनाओ। ठीक है, तो दूसरी यहाँ पोल पे टकराई, पोल पे जितने पे जाएगी उतने पे ही आएगी वापस लौट के। ठीक है सर, अब ये आगे तो ये और ये रे कभी आगे मिलेंगी क्या? ऐसे दूर जाती जा रही सर, ये तो आगे कभी नहीं मिलेंगी, तो पीछे बढ़ा ले भाई। आगे नहीं मिल रही तो कहाँ बढ़ा ले? पीछे बढ़ा लो, यहाँ का ही फोकस है, और ये पीछे बढ़ाई दोनों को, और ये यहाँ मिली, और जहाँ पे मिलेगी वहीं क्या बनेगी बताओ? एक छोटी सी इरेक्ट इमेज बनेगी सर, छोटी सी इरेक्ट इमेज बनेगी। ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज बन गई सर, इमेज। तो इमेज के बारे में कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे। छोटी बनी है सर, रियल में नहीं बनी, वर्चुअल बनी है, तो इमेज के बारे में कुछ कह दो, कह दो, आज तो कह दो। इमेज के बारे में पहली बात क्या कहना चाहते हो? सर ये स्मॉल साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, स्मॉल साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तुलना में सर ये छोटी बनी है, बिल्कुल सही बात। सेकंड पॉइंट कहेंगे तो सर ये वर्चुअल है, ये रियल नहीं है, पीछे बढ़ाने पे मिली, ये सच में थोड़ी नहीं मिली, आवाज हो रहा है इसका तो आभासी है, बिल्कुल ठीक। और थर्ड पॉइंट सर सीधी है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी है, इरेक्ट है, अपराइट है, इरेक्ट है, अपराइट है, बिल्कुल सही बात, इरेक्ट है, अपराइट है। अब सर ये तो दो केसेस हो गए, इस इमेज का पता चल गया, ये पॉइंट साइज की है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। एक बात सर मैं ये कह दूं कि कन्वेक्स मिरर है, उसकी तो एक खास बात है सर। क्या खास बात है रे? वो कभी भी सर रियल इमेज नहीं बना सकता, वो हमेशा ही वर्चुअल बनाता है, और इन्वर्टेड नहीं बना सकता, इरेक्ट ही बनाता है सर। वो कभी भी उल्टी इमेज नहीं बना पा रहा। ऑलवेज कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज, वर्चुअल इमेज और स्मॉल साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ये बातें याद ही रखें, याद रखने योग्य बातें, योग्य बातें। किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। पहली बात तो किसके लिए लिख रहा हूं? कॉन्वेक्स के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि मैं कॉन्वेक्स पढ़ाने जा रहा हूं आज न्यूमेरिकल। ठीक है जी, याद रखने योग्य बातों में सबसे पहले इमेज ऑलवेज, इमेज ऑलवेज, ये ऑलवेज पे ध्यान देंगे भाई। ऑलवेज क्या होगी? इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और स्मॉल साइज होगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ये तीन बातें होंगी ही होंगी। और अगर वो ऐसा है इमेज, अगर एक बात बताऊं तो मैं, मैग्निफिकेशन जो चीज होती है ना, मैग्निफिकेशन अभी बता रहा हूं क्या होती है, परंतु मैग्निफिकेशन अगर इस लाइन के ऊपर हो प्रिंसिपल एक्सिस के तो पॉजिटिव होती है, और इस लाइन के नीचे हो तो नेगेटिव होती है। तो अब खुद ही बता दो, इसकी मैग्निफिकेशन हमेशा लाइन के ऊपर बन रही है ना, इमेज यहाँ भी, तो क्या होगी मैग्निफिकेशन? ऑलवेज, मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से लिखते हैं, वो भी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, वो भी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ठीक है सर, मैग्निफिकेशन भी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। और भी कोई खास बात ऐसी जो इन पॉइंटों से लाओ? हाँ एक और है, मैग्निफिकेशन में ये बात देखो, ऑब्जेक्ट से हमेशा इमेज छोटी बन रही ना, तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी, पॉजिटिव होगी। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी और पॉजिटिव होगी, लेस देन 1 होगी और पॉजिटिव होगी। ये 5 बातें अगर किसी को याद है तो उसका कॉन्वेक्स मिरर का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। एक तो ये याद रहे कि इमेज जब फोकस पे बनती है, अगर इन्फिनिटी से आए तो इमेज एट, ये फोर्थ पॉइंट यहां लिखना था मेरे को, इमेज एट फोकस, और यहां इमेज एट, इमेज बिटवीन एफ एंड पी लिख देते हैं, एफ एंड पी। ये तो पोल होता है P और ये F फोकस होता है, P और F के बीच में बनती है, F और P या P और F के बीच में बनती है। तो कभी भी फोकस से दूर नहीं बन सकती, नहीं, फोकस और पोल के बीच में या फोकस पे ही बन सकती है जब इन्फिनिटी पे हो। ये दो ही केस होते हैं, इसके अलावा तीसरा केस नहीं होता। ये तो हमने पढ़े, ये ऐसा तो हमें कन्वेक्स मिरर दिखाई देता है, इसके 2 केसेस होते हैं, और ये सारी बातें हमेशा फॉलो करता है। कभी भी उल्टी इमेज नहीं, इन्वर्टेड नहीं बना सकता, रियल नहीं बना सकता, हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल बनाएगा। कभी भी बड़ी मैग्नीफाइड नहीं बना सकता, हमेशा छोटी इमेज बनाएगा। कभी भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव और ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव और ग्रेटर देन लेस देन 1 ही मिलेगी। ये खास बातें, ये 5 बातें ये याद, ये 2 केसेस और ये देखा। इसके बाद अब मैं बातें कर रहा हूं क्या क्या फार्मूलों पे न्यूमेरिकल करवाने वाले हो सर। आज क्या फार्मूले होंगे जिन पे आप न्यूमेरिकल करवा दोगे, क्या ऐसी खास बात है इस लेक्चर में? तो देखो ये रफ कर देता हूं और इसके बाद बताता हूं इस लेक्चर की खास बात भी तुम्हें। ये रफ कर दूं भाई? हाँ, ये समझ में आया ना सभी को? बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अब बात बताने वाला हूं तुम्हें, खास बात ही। क्या है वो खास बात?
इस लेक्चर में जो फार्मूले हैं, 2 फार्मूले यूज होंगे। एक तो क्या यूज होगा सर, मिरर फार्मूला, और दूसरा मैग्निफिकेशन का फार्मूला, और दोनों पे न्यूमेरिकल, जम के न्यूमेरिकल करवाऊंगा, हर बात बताऊंगा। तो देखते चलो क्या खास बातें हैं वो देखिए जरा। अरे ये गीला हो गया। अब देखना जरा, हाँ तो अब हम बात करने वाले हैं किस पे, मिरर फार्मूला। सबसे पहले तो बात करता हूँ, एक तो बात कर लेते हैं मिरर फार्मूला की और एक मैग्निफिकेशन की। मिरर फार्मूला बताऊंगा सर एक तो, मिरर फार्मूला, और दूसरा मैग्निफिकेशन पे फुल चर्चाएं करूंगा, और इन पे न्यूमेरिकल कैसे कैसे आएंगे वो बताऊंगा। मैग्निफिकेशन, फिर न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ूंगा जब पूरा बेस तैयार हो जाएगा ना, तब जाके न्यूमेरिकल कराऊंगा। और एक एक न्यूमेरिकल कोई भी गलत करना चाहे तो भी गलत नहीं होने दूंगा, देख लेना चाहिए। देख भाई, अब मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला सर, फार्मूला जो होता है ना, एम आपने एक ट्रिक बताई थी, एम से मोर, और लेंस में एल होता है तो एल से लेस बताया था आपने। जो फार्मूला होता है ना वो 1/f इज टू 1/v प्लस 1/u, ये बताया था सर आपने फार्मूला। हाँ बिल्कुल यही फार्मूला बताया था मैंने, और क्यों बताया था उस पर पूरी चर्चाएं करता हूँ। देखो सर, ये एम मोर का क्या मतलब है, यहाँ एम का मोर का मतलब यहाँ है ये प्लस का साइन, प्लस मतलब मोर ज़्यादा, और माइनस आ जाएगा तो लेंस, लेस लेंस के लिए लेस, और मोर मिरर के लिए मोर, प्लस आएगा। लेंस वाले फार्मूले में यही माइनस आएगा क्योंकि एल फॉर लेस होता है। ठीक है सर, ये याद हो गया। अब यहाँ एफ वी यू ये क्या है सर, देखता चल। यहाँ पे एफ जो है ये होता है फोकल लेंथ। क्या होता है, फोकल लेंथ। ये क्या होती है सर फोकल लेंथ, मेरे को तो पता ही नहीं है। फोकल लेंथ एफ से लिखते हैं। हर एक मिरर की एक फोकल लेंथ होती है। सेंटर से दूरी को रेडियस कहा जाता है, और रेडियस का आधा क्या होता है, फोकल लेंथ होती है। रेडियस का आधा क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। जैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहूँ, फिर अब कर दूंगा। जैसे ये कॉन्वेक्स की बात कर रहे थे, ये अगर ये पूरा सर्कल बना के देखें तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। बोले हाँ सर, यहाँ सेंटर मान लेते हैं। तो यहाँ तक की दूरी, यहाँ से जो कर्वेचर है ना, यहाँ से ये दूरी, पोल से ये दूरी रेडियस कहलाएगी। और रेडियस के जस्ट मिड में क्या होगा, फोकल लेंथ एफ। अरे समझ में आ गया क्या, इसको कहते हैं भाई फोकल लेंथ। अब समझ में आया, अब आगे बढ़ता हूँ इसी से पे चर्चाएं। फोकल लेंथ आगे सर समझ में। फोकल लेंथ के बाद ये वी लिखा हुआ सर, ये वी क्या होता है, ऑब्जेक्ट या इमेज डिस्टेंस। वी को इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। दूरियां हमेशा कहां से मापते हैं, पोल से। डिस्टेंस फ्रॉम पोल, डिस्टेंस फ्रॉम पोल, पोल से दूरियां मेजर करूंगा चाहे कुछ हो जाए। और सर ये यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। दूरियां हमेशा कहां से, चाहे फोकस मापू, चाहे वी मापू, चाहे यू मापू, चाहे डिस्टेंस ऑफ इमेज हो, चाहे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो, चाहे फोकल लेंथ हो, फ्रॉम पोल। हमेशा कहां से, पोल से। ठीक है भाई, दूरियां हमेशा कहां से मेजर करनी है, पोल से। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके इन तीनों के बारे में बता देता हूं, फिर ही बात करूंगा। हम क्या पढ़ रहे हैं सर, कन्वेक्स पढ़ रहे हैं। तो कन्वेक्स बना लूं, बना लो सर। ये क्या बना लिया, कन्वेक्स है क्या, नहीं सर अभी तो आपने पॉलिसी नहीं की, अभी तक कुछ नहीं। अब है कन्वेक्स मिरर, मिरर अब बना है सर, पहले मिरर नहीं था। ठीक है, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है सर, आगे बढ़ूं, यस, ये होगा पोल, पी से पोल। ठीक है सर, इससे दूरियां मेजर करनी। यहाँ कहीं मान लेते हैं फोकस, ठीक है सर, और यहाँ कहीं मान लेते हैं सेंटर सी। ठीक, एफ पी से पोल हो गया सर, पी से पोल ये रहा, एफ से फोकस हो गया, सी से सेंटर हो गया, और सेंटर और पोल के जस्ट बीच में फोकस होता है। और फोकस तक की दूरी, पोल से फोकस की दूरी देखना, पोल से फोकस की दूरी फोकल लेंथ स्मॉल एफ कहलाती है सर। पोल से सेंटर की दूरी आर रेडियस कहलाती है सर। समझ में आ गया भाई। और ऑब्जेक्ट कहीं मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता, मान लेते हैं, अभी तो मैंने बनाया नहीं है, मान लेते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट है, एक बार के लिए तुम्हें समझाने के लिए ये ऑब्जेक्ट है। और पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को क्या कहते हैं, तुम ही बता दो। दूरी हमेशा कहाँ से, पोल से इधर से चलेंगे और इधर तक, ये क्या कहलाएगी, यू। ठीक है सर। और मान लेते हैं कहीं इमेज होती, मान लेते हैं, वैसे अभी मैंने बनाई नहीं है, मान लेते हैं कि इमेज यहाँ बन गई, एक छोटी सी इमेज आई। तो इस दूरी को क्या कहेंगे बताओ, छोटी सी दूरी को, इसको सर पोल से दूरी मापेंगे और इसको वी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, वी, क्योंकि अभी अभी आपने बताया इमेज की दूरी को वी कहते हैं, ऑब्जेक्ट की दूरी को यू कहते हैं, ऑब्जेक्ट की दूरी यू, इमेज की दूरी वी, फोकस की दूरी फोकल लेंथ, और सेंटर से दूरी रेडियस कहलाती है सर। ठीक है, और रेडियस, फोकल लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, ये भी जरूरी है तुम्हें पता होना। फोकल लेंथ होती है ना,
वो रेडियस की आधी होती है, फोकल लेंथ रेडियस की क्या होती है, आधी होती है। या फिर ये कह दो कि रेडियस फोकल लेंथ की डबल होती है। बात तो एक ही है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, बात तो वही। फोकल लेंथ होती है वो रेडियस की आधी होती है। अगर रेडियस 20 है तो फोकल लेंथ 10 हो जाएगी, अगर रेडियस 40 है तो फोकल लेंथ 20 हो जाएगी, उसका आधा ही तो होना है। ठीक है भाई। अब सर एक और बात बता दो, जो फोकल लेंथ होती है वो कभी तो पॉजिटिव और कभी नेगेटिव, वो कैसे कंफ्यूजन को दूर करेंगे? देखो वो कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है और कनकेव के लिए नेगेटिव। मेरे को क्या सपने आएंगे सर वो उसके लिए पॉजिटिव उसके लिए नेगेटिव? गलत हो जाएगा, मैं तो भूल जाऊंगा। देख इसको भी पीछा छुड़वाता हूँ, तेरा भूलेगा ही नहीं। कैसे? देख मैं बात बताने जा रहा हूँ, इस पे ध्यान देना। अब है ना, इस बात को ध्यान में रख लेना, मैं दोनों के समझाता हूँ, कनकेव के लिए भी समझाता हूँ, कन्वेक्स के लिए भी, ताकि गलती ना हो। मैग्निफिकेशन तो फिर समझाऊंगा, ठीक है। पहले मैं समझाता हूँ कॉनकेव का और यहाँ समझाऊंगा कॉन्वेक्स का। हाँ सर दोनों का समझा दो ताकि कभी गलती ना हो मेरे से। हाँ जो चीज़ें तेरे को इस लेक्चर में ज़रूरत है वो बताए बगैर मैं आगे बढ़ूंगा भी नहीं। देखो कॉनकेव मिरर सर ऐसा होता है, बाहर से पॉलिश होता है। हाँ बिल्कुल होता है, कोई डाउट ही नहीं है इस बात में तो। और ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये पोल होता है सर, पी पोल। इस साइड फोकस होगा सर इसका, हाँ, और इस साइड कहीं सेंटर होगा सर। हाँ यही होगा या नहीं होगा तुम ही बताओ। बिल्कुल होगा सर। ऑब्जेक्ट यहाँ से रेज आएगी टकराएगी, कोई बात नहीं, हमें तो फोकल लेंथ प्लस माइनस देखना सर। अब देखो ऑब्जेक्ट जो होगा ना, ऑब्जेक्ट होगा वो कहीं यहीं तो होगा, पुलिस की साइड थोड़े रखोगे। इधर से कोई भी रेज आएगी, ऑब्जेक्ट से ही जाएगी कोई भी रे की दिशा को पॉजिटिव मानते हैं। रे की दिशा को ऑलवेज कंसीडर किया जाता है पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ रे इज ऑलवेज कंसीडर एज ए पॉजिटिव। ये हो गया। और डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम पोल से, और दूरियां हमेशा पोल से। रे की दिशा ये पॉजिटिव है ना, तो ये वाली दिशा क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सर ये दिशा पॉजिटिव तो ये दिशा तो पक्का नेगेटिव, उल्टा। हाँ 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 बिल्कुल। और रे पोल से दूरी मेजर करने के लिए तो इधर आना पड़ेगा सर, फोकस तो इधर है। हाँ तो अब तुम ही बता दो, तुम रे की दिशा के अपोजिट चले हो या दिशा में ही चले हो? अपोजिट चले सर, तो नेगेटिव सर, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगी ना सर वो पक्का नेगेटिव होगी। और रेडियस भी इधर ही मापेंगे सर, तो इसकी रेडियस भी क्या होगी, नेगेटिव सर। ये तो समझ में आ गया सर, क्योंकि रेडियस की जो रे की दिशा उसको प्लस मानना तो उसके अपोजिट तो माइनस होगा, बिल्कुल सही। अब देख यही बात तुम समझ किसके लिए, कन्वेक्स के लिए। ये कन्वेक्स है, बिल्कुल है सर, आपने बताया ऐसा ही बनता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है सर। यहाँ कहीं फोकस है सर। यहाँ कहीं सेंटर है सर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है। अब तुम ही बताओ कि रे की दिशा, तो यहाँ से रे जाएगी, उसकी दिशा को क्या मानना है, पॉजिटिव सर। और रे की दिशा में चलें तो पॉजिटिव, रे के अपोजिट चले तो नेगेटिव। और दूरियां कहाँ से मेजर करनी तुम ही बताओ? पोल से सर। दूरियां कहाँ से मेजर करनी है, पोल से। तो देखो अब पोल से फोकस कहाँ, उधर ही है क्या, और रे की दिशा भी उधर ही है, पोल भी उधर ही है। तो सर ये गए उधर तो ये पॉजिटिव होगा सर, और ये गए सेंटर की तरफ, ये भी पॉजिटिव होगा सर। तो अब रेडियस और फोकल लेंथ है, फोकस तक जाएंगे तो फोकल लेंथ, और सेंटर तक जाएंगे तो रेडियस। तो फोकल लेंथ भी सर अब की बार तो पॉजिटिव और रेडियस भी पॉजिटिव। सर ये भी कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो गई, क्योंकि इसमें रे के अपोजिट चले तो नेगेटिव और उसमें रे की दिशा में चले तो पॉजिटिव। अब तो याद ही हो गया, कन्वेक्स में सब कुछ पॉजिटिव और कॉनकेव में नेगेटिव। अरे समझ में आ गया, कॉनकेव में फोकल लेंथ और रेडियस नेगेटिव होते हैं। क्यों? ते रीजन पता चला, रे की दिशा के अपोजिट, क्योंकि दूरियां पोल से मेजर करते हैं, और रे की दिशा पॉजिटिव है तो रे की दिशा के अपोजिट नेगेटिव। रे की दिशा पॉजिटिव और दूरियां पोल से मेजर करने उधर ही गए, रे की दिशा में तो पॉजिटिव। अरे समझ में आया, बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया। अब सर ये फार्मूला है, इसमें अब ये पता लग गया कि फोकल प्लस रखना है माइनस। अगर वो कॉनकेव शब्द बोल देता तो माइनस रख दूंगा सर, और कन्वेक्स बोलते ये प्लस रख दूंगा सर। और यू ऑब्जेक्ट हमेशा देखो इधर ही होगा ना, ऑब्जेक्ट तो इधर ही होगा, पोल से इधर ही, और यहाँ भी ऑब्जेक्ट इधर ही। तो यू की जो माइनस या प्लस साइन लेना ना, यू का हमेशा ही माइनस लेना, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। स्टार लगा लो भाई, बहुत बढ़िया वाला स्टार, 7 स्टार पॉइंट है ये, मैं तो 3 स्टार में ही बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव हमेशा ही नेगेटिव लेके चलना है। यू को हमेशा क्या रखा जाएगा, नेगेटिव ही रखना सर। ये दो हो सकते हैं प्लस माइनस, कन्वेक्स है तो प्लस सर, और कॉनकेव है तो माइनस सर, ये भी पता। अब ये वी का तो बताओ सर, इसका तो पता है ही नहीं आपने। अरे इसका तो क्वेश्चन में अपने आप आएगा, जब उन दो का पता तो तीसरे का साइन तो अपने आप तुम्हें न्यूमेरिकल बताएगा। इसीलिए तो आज का टॉपिक न्यूमेरिकल्स ऑफ द कन्वेक्स मिरर है, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल बता के मैं यही तो पूछा जाएगा, इसका नेचर क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी मैग्निफिकेशन क्या है, इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, इसके नेचर सब कुछ पूछा जाएगा। वही तो बता रहा हूँ, इसका साइन अपने आप ही आएगा आंसर सोल्व होके, इसका साइन बताने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी
तुम्हें पता है कन्वेक्स में इमेज उधर ही बनती है तो उधर बनती है, पोल से उधर बनेगी तो सर आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा कन्वेक्स में, और कॉनकेव में इधर बनती है तो नेगेटिव भी आएंगे। वो तो अपने आप तुम्हें जो केसेस मैंने पढ़ाए उनमें अपने आप ही पता लग गया। जो कॉनकेव के केसेस 6 पढ़े जिसने उसको पता है क्या साइन आना, और आज मैंने 2 पढ़ाए, दोनों ही पोल से उधर बन रहे थे तो रे की दिशा में बन रहे थे तो पॉजिटिव ही इमेज बनेगी सर। और वैसे न्यूमेरिकल अपने आप भी बता देगा, पता करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट? बहुत बढ़िया। अब ये मैग्निफिकेशन टॉपिक बचा, इसकी भी चर्चाएं कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा रफ कर दूं ताकि मैग्निफिकेशन को फुल डिटेल में जैसे इनको समझाया ऐसे ही मैग्निफिकेशन को भी समझा सकूं। तो देखिए जरा मैग्निफिकेशन पे चर्चाएं कर लेता हूँ। चलिए तो मैग्निफिकेशन की बातें कर लेते हैं कुछ कुछ। आ रहा समझ में? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ और रेडियस नेगेटिव, कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। और रीजन क्योंकि रे की दिशा को पॉजिटिव मानते हैं सर, और दूरियां हमेशा पोल से मेजर करते हैं, और उस वजह से इसका रीजन मेरे को मिल गया। बहुत बढ़िया। अब मैग्निफिकेशन की बातें कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन सर दोनों की होती होंगी? हाँ दोनों की होती है, क्यों नहीं होती, सबकी होती है। तो देखें मैग्निफिकेशन की भी चर्चाएं कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को सर स्मॉल m से लिखते हैं, बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ये क्या होता है? रेशियो होता है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट के रेशियो को ही मैग्निफिकेशन बोल दिया जाता है। रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट is known as मैग्निफिकेशन। यस सर, मैग्निफिकेशन। इसका प्रूफ भी है सर? हाँ मैंने करवा रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में, फिर भी मैं जो आंसर है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आने वो बता देता हूँ, और प्रूफ भी कोई बड़ी चीज़ नहीं, छोटा सा है। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं? m से सर। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है सर। अब जो ये है ना, इसको हाइट ऑफ इमेज होती है, इसको तो हम किससे लिखते हैं? HI, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, इसको HO से लिखते हैं। ठीक है सर। तो अब शॉर्ट में जो फार्मूला बनेगा मैग्निफिकेशन का वो क्या बनेगा? HI अपॉन HO। और जो मैंने प्रूफ करवाया था मैग्निफिकेशन का उसमें इसी फार्मूले के इक्वल आया था -V/U मिरर फार्मूले में, और लेंस में यहाँ प्लस आ जाएगा, बस इतना ही फर्क होगा। ये फार्मूला है जिस पे न्यूमेरिकल करना। तो 2 फार्मूले मिल गए सर, एक तो वो मिरर फार्मूला 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, और एक ये M इक्वल टू HI अपॉन HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -V/U। V इमेज डिस्टेंस और U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल है सर, ये सब पता है। विद साइन एक बात याद रहे, यहाँ U एंड V ऑलवेज यूज विद साइन यूज करेंगे, बिना साइन यूज मत कर देना, नहीं तो तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और साइन कन्वेंशन मैंने समझा ही दिया, रे की दिशा में पॉजिटिव, उसके अपोजिट नेगेटिव, और दूरियां कहाँ से मेजर करनी है? पोल से। डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम पोल एंड डायरेक्शन ऑफ द रे इज ऑलवेज कंसिडर एज पॉजिटिव। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने ये पूरा न्यूमेरिकल का सिलसिला बता दिया भाई, किस किस पे न्यूमेरिकल आने वाले, क्या क्या फार्मूले रहने वाले हैं। और अब हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले मैं मैग्निफिकेशन में कुछ और बातें बता दूं ताकि तुम्हें बिल्कुल ही कंफ्यूजन ना हो। जैसे मैं तुम्हें मैग्निफिकेशन में बताने वाला हूं, देखना भाई, चाहे कॉनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, कोई भी एक मिरर बना लेते हैं। मैंने बना लिया कॉनकेव एक बार के लिए, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इससे ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज है, इमेज अगर इससे पॉजिटिव बनती है, ऊपर बनती है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, और इमेज नीचे बनती है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव। इमेज अगर उससे ऊपर बने तो पॉजिटिव, और इसके नीचे बन गई इमेज तो नेगेटिव, ये बात का ध्यान रहे। इन्वर्टेड है तो नेगेटिव और इरेक्ट है तो पॉजिटिव। ये बात मैग्निफिकेशन की चल रही है। किसकी बातें हैं? मैग्निफिकेशन की। पहली बात समझ में आ गई सभी को। अब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या समझे? पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या समझे हम? देखो पॉजिटिव है ना, इसका मतलब है इमेज इरेक्ट बनी होगी। इमेज क्या बनी होगी? इरेक्ट और अपराइट बनी होगी। इमेज क्या बनी होगी? पॉजिटिव का मतलब समझेंगे इरेक्ट है, अपराइट है, और वर्चुअल है, और वर्चुअल बनेगी, जैसे कि कन्वेक्स में बन रही थी, आज देखा हमने वर्चुअल बनेगी।
ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अगर सर पॉजिटिव में भी दो केस हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी दो केस हो सकते हैं, जैसे +2 लिख दिया, ये 1 से बड़ा है, और एक पॉजिटिव में ये भी हो सकता है सर 1 से छोटा हो, प्लस का ही हो पर 1 से छोटा हो, ये दो केस हो सकते हैं प्लस में। हाँ, अब इस प्लस का मतलब तो वही है, इस प्लस का मतलब तो क्या है, दो बातें हैं सर, इरेक्ट और वर्चुअल, इरेक्ट अपराइट या वर्चुअल, ठीक है सर। और ये 2 क्या कहना चाह रहा है, ये 2 लिखा हुआ है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये 2 कह रहा है मैग्नीफाइड है, 2 टाइम्स बड़ी है ऑब्जेक्ट से, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड लार्जर है, ये कहना चाह रहा है, देन ऑब्जेक्ट से बड़ी है और 2 टाइम्स है, 2 का मतलब क्या है, 2 टाइम्स है, ये कहना चाह रहा है, ये 2 समझ में आया अभी। अब यहाँ सर ये प्लस तो क्या डिनोट कर रहा है, प्लस कह रहा है कि ऊपर बनी है, ऊपर मतलब इरेक्ट है या अपराइट है, और प्लस कभी भी आएगा तो वर्चुअल होगी सर, इमेज क्या होगी, वर्चुअल, और माइनस के लिए रियल होती है, ठीक है। ये आधा क्या कह रहा है सर, आधा कह रहा है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर है देन ऑब्जेक्ट से छोटी है, हाफ टाइम्स एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट की आधी बनी है सर, ऑब्जेक्ट से आधी है ऑब्जेक्ट इमेज, समझ में आया भाई। ये तो गया सर प्लस का खेल आपने बता दिया। अब माइनस का भी बताओ, माइनस में भी कुछ ऐसी बातें, हाँ माइनस के लिए सुन ले, ये तो प्लस के लिए। अब मैग्निफिकेशन मान लो किसी ने कह दिया नेगेटिव है, इससे तुम क्या समझते हो, नेगेटिव का मतलब समझ लो, नेगेटिव का मतलब होता है, पहली बात तो वो इन्वर्टेड बनी है, उल्टी है इन्वर्टेड, और दूसरी वो रियल इमेज बनी है, क्या बनी हो, रियल है सर, इन्वर्टेड है और रियल है, ठीक है सर। अब इसमें भी दो केस हो सकते हैं सर, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। मैग्निफिकेशन एक तो सर प्लस का माइनस का 2 मतलब नेगेटिव है और 2 गुनी है, और एक मैग्निफिकेशन माइनस का आधा। अब इनका मतलब समझाना, बिल्कुल समझाएंगे। देखो माइनस कह रहा है, यही कह रहा है इन्वर्टेड और रियल, इनवर्टेड एंड रियल, ठीक है सर। यहाँ भी माइनस क्या कह रहा है, इनवर्टेड एंड रियल, ठीक है। अब ये 2 क्या कह रहा है सर, प्लस, ये 2 जो अकेला माइनस का तो पता लग गया, 2 कह रहा है मैग्नीफाइड है, 2 टाइम्स है, मैग्नीफाइड बड़ी है, मैग्नीफाइड और 2 टाइम्स है, 2 गुना बड़ी है ऑब्जेक्ट से, ठीक है सर। और ये हाफ क्या कह रहा है सर, हाफ कह रहा है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और हाफ साइज की है, आधे ही साइज की बनी है। अरे समझ में आ गया क्या, अब तो सभी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब एक बात और देख लो, मैग्निफिकेशन में एक बात और क्लियर करवा देता हूं तुम्हें। मैग्निफिकेशन, अब सर एक तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो जाए, मैग्नीट्यूड उसका 1 से बड़ा हो, एक मैग्नीट्यूड सर इसका लेस देन 1 हो, और एक मैग्नीट्यूड सर इसका इक्वल टू 1 हो। तो इनका मतलब और बता दो क्या होता है। तो देखो इसका मतलब है, पहले का मतलब, अरे ग्रीन मार्क कर लेना पड़ेगा, हाँ इसका मतलब है जो इमेज है ना, हाइट ऑफ इमेज वो ज़्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है सर। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज छोटी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है, ठीक है सर। और यहाँ पे दोनों HI बराबर है HO के, ये मतलब है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी है तो HI अपॉन HO का रेशियो 1 से बड़ा आया होगा, HI अपॉन HO 1 से बड़ा है तो मतलब ये बड़ी होगी, HI बड़ी है। 1 से छोटा है तो ये छोटी रही होगी, छोटी है सर। और 1 ही आ गया तो दोनों कैंसिल हुए होंगे, बराबर होंगे। तो ये बातें अब बताओ किसी को समझ में आई या नहीं आई। फार्मूला समझ में आया मैग्निफिकेशन का, क्या होता है, HI अपॉन HO इक्वल टू -V बाई U, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -V ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ये पूरा मैंने बताया। अब इन पे न्यूमेरिकल करने जा रहा हूँ, जल्दी से इसको नोट करो, रफ कर रहा हूँ, और फिर न्यूमेरिकल किस पे, कन्वेक्स मिरर पे, और कॉनकेव के भी मिक्स ही करवा देता हूँ। मैं तो सब कुछ ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ भी मैंने कन्वेक्स कॉनकेव सबका बता दिया, जल्दी नोट करो इसको रे। चलिए तो यहाँ तक सभी ने लिख लिया होगा। अब इसके रफ कर मैं न्यूमेरिकल्स पे सिलसिले स्टार्ट करता हूँ। न्यूमेरिकल हमारे लिए जरूरी है, जिनका हमें आज का लेक्चर हमारा है जिस टॉपिक पे, उस पर चर्चाएं करते हैं। और मैंने जो बेस तैयार करना था इस लेक्चर का वो पूरा करके तुम्हें दे दिया है। मैग्निफिकेशन और मिरर फार्मूला दोनों पे जैसे जैसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे वो मैंने पूरी बातें तुम्हें बताई। और अब हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम या 10th क्लास से बेस्ड कोई भी क्वेश्चन CBSE, HBSE, RBSE, किसी भी बोर्ड में और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल्स का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और उनको पूरी तरह से फोड़ देते हैं। देखना भाई कैसे करते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, चाहे वो कोई NCERT का हो, चाहे किसी एग्जाम में आया हो, किसी तरह का भी न्यूमेरिकल हो, मैं सब करवा दूंगा तुम्हें। तो देखिए स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट न्यूमेरिकल आ रहा है तुम्हारे सामने स्क्रीन पर, और क्वेश्चन क्या है देख लीजिए।
फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर कन्वेक्स मिरर हैविंग फोकल लेंथ कुछ भी दे दूंगा 40-20 सेंटीमीटर कुछ भी, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अलग अलग दूंगा, उसी बेस पे न्यूमेरिकल होंगे। तो स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड लिख लें भाई साथ साथ, फाइंड द पोजीशन, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हैविंग फोकल लेंथ दे देते हैं कुछ भी, या रेडियस दे देते हैं, फोकल लेंथ तुम खुद बना लोगे, हैविंग रेडियस 40 सेंटीमीटर, हैविंग रेडियस 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of mirror at अलग अलग जगह हो सकती है, 3 क्वेश्चन दे रहा हूं एक के अंदर ही। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ए, ऑब्जेक्ट को रख देते हैं 60 सेंटीमीटर पे, बी 20 सेंटीमीटर पे, और सी इन्फिनिटी पे। अब ऑब्जेक्ट को 3 जगह रखा है और ये फोकल लेंथ है, और बताओ मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी उसकी नेचर और उसकी पोजीशन और उसकी सारी प्रॉपर्टी, मैग्निफिकेशन सब बताओ, वो कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, कैसी प्रॉपर्टीज होंगी, सब के बारे में चर्चाएं। तो स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले केस नंबर 1, ए को न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहा हूं। ए सबसे पहले u दिया गया सर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, u ऑलवेज नेगेटिव, यस u ऑलवेज नेगेटिव, तो -60 दिया सर, आपने बताया ऑब्जेक्ट की कुछ भी दे रखा हो वो माइनस में ही लिखना है, ठीक है, माइनस लिख लिया सबसे पहले। अब फोकल लेंथ सर, फोकल लेंथ देखो कन्वेक्स है क्या कनकेव, सर कन्वेक्स दिया तो पॉजिटिव होगी, और फोकल लेंथ रेडियस की आधी होती है सर, रेडियस की आधी होती है, तो रेडियस कितनी दे रखी 40, तो आधी हो जाएगी सर 20 सेंटीमीटर। समझ में आ गया भाई, रेडियस अगर 40 है तो उसकी फोकल लेंथ तो उसकी आधी होती है, रेडियस की आधी, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा था, फोकल लेंथ होती है वो रेडियस की आधी होती है सर। और कन्वेक्स है, कन्वेक्स है तो ये भी और ये दोनों पॉजिटिव होती है, प्लस आ जाएगा, और यहाँ कनकेव होता तो यहाँ माइनस लिख देते सर, बिल्कुल सही। तो ये बात तो सबके लिए पता लगी, फोकल लेंथ तो सभी क्वेश्चंस के लिए क्या है ये, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -60, -20 और -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का क्या माइनस, ठीक है। अब बताओ पूछ क्या रहा है, वी के बारे में, इमेज के बारे में पूछ रहा है सर, यही तो हमें इसका साइन तो पता ही नहीं, ये तो अपने आप आएगा, आंसर सॉल्व करोगे। फार्मूला लगा दो, मिरर फार्मूला, मिरर फॉर्मूला बताओ, मिरर फार्मूला, m फॉर मोर सर, प्लस वाला आएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v, माइनस या प्लस रहे, माइनस लगा दूं क्या, ना प्लस सर, क्योंकि m फॉर मोर 1/u, आपने बताया था m फॉर मोर होता है मिरर वाले में प्लस आएगा, और l फॉर लेंस लेस होता है तो उसमें माइनस आएगा, ठीक है। अब 1/f की जगह क्या रखोगे, जल्दी बोल दो, f की जगह सर प्लस का 20, ठीक है, रख दिया +20। अब 1/v की जगह सर नहीं पता सर, यही तो निकालना, इसी के लिए तो लगे पड़े, ठीक है। और u माइनस का सर 1/60, यहाँ प्लस था ना, माइनस क्यों लिख दिया रे, क्योंकि सर उसके साइन में माइनस है, ठीक है। अब ये 1/v को तो इधर ही रख लो, जहाँ है वहीं रख लो, और ये 1/60 इधर आके प्लस हो जाएगा ना, इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 1/20 के ये -1/60 था, इधर आके प्लस का 1/60, बिल्कुल ठीक है सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देख 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम इन दोनों में से किसको ले ले, 60 को एलसीएम ले ले, ठीक है सर, ले लिया, तो ये 3 आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है सर। 1/v इज इक्वल टू 3 + 1 4/60, तो 1/v इज इक्वल टू 3 + 1 4 हो जाएगा सर, बिल्कुल 4/60, और ये 15 पे कट हो गया सर, 15 4 जा 60, तो v इज इक्वल टू 15 आ गया सर, v इज इक्वल टू प्लस का 15 आया सर आंसर, माइनस नहीं आया, हाँ बिल्कुल +15 आया भाई। प्लस का मतलब तो सर आपने बताया था, इमेज अगर प्लस हो ना तो वो कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, इरेक्ट होगी सर ये, हाँ इरेक्ट, और वर्चुअल भी होगी सर, हाँ वर्चुअल, ये बातें हो चुकी, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन से पता चलेगा कि वो लार्ज है, स्मॉल है या क्या है, मैग्निफिकेशन से। वैसे तो ये वर्चुअली पता चलता है सर इससे, इरेक्ट तो आपने ही बता दिया, इरेक्ट कैसे, मैग्निफिकेशन से पता चलना चाहिए, इरेक्ट भी, फिर भी ये सही लिखा मैंने, पर फिलहाल मैग्निफिकेशन की बातें करते हैं। मैग्निफिकेशन सर माइनस का v/u, ये फार्मूला था, ठीक है। अब विद साइन रखना, माइनस तो ये तो फार्मूले वाला माइनस तो लगा ही दो। अब v प्लस का या माइनस का, सर प्लस का 15 है, ठीक है, अपॉन u माइनस का या प्लस का, u सर -16 है, -16, माइनस से माइनस कट जाएगा,
और ये 1/4, मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू प्लस के 1/4 आया सर। हाँ भाई प्लस का 1/4 आया है, बिल्कुल आया सर। और प्लस का मतलब यहाँ क्या है सर, यहाँ प्लस का मतलब ही तो है ऊपर बनी इमेज तो इरेक्ट, ठीक है। और वर्चुअल इससे पता चलता है सर, रियलिटी में वर्चुअल पता लगा था इससे, इरेक्ट तो आपने लिख दिया, ठीक है। और ये जो 1/4 आया है मतलब ये 0.25 आया है सर, 0.25, हाँ 0.25 ही आया भाई, ठीक है। तो 0.25 का मतलब तो क्या समझूं सर मैं 0.25 का मतलब समझ कि ये 1 के बराबर होती है तो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर, ये एक मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आ गई ना, हाँ सर लेस देन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज है वो लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी बनी है, तो इमेज साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनी सर, इसका मतलब ये बताना चाह रहा है। बिल्कुल सही और करेक्ट बात है ये, और ये सारी बातें अगर सर मैं इसको डायग्रामेटिक बनाना चाहता और उससे भी हो जाता, हाँ देख थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ी सी बातें बता देनी चाहिए हमेशा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्या एक ही मेथड होता है ना। देखो यहाँ पोल है, बिल्कुल सही है सर, यहाँ कहीं फोकस है सर, यहाँ कहीं सेंटर है सर, और ये दूर तक, ठीक है भाई। अब सर ऑब्जेक्ट है वो 60 सेंटीमीटर पे यहाँ कहीं रखा था, हाँ रखा था यहाँ कहीं 60 सेंटीमीटर पे, यहाँ था ऑब्जेक्ट U, और ये कितनी थी 60 सेंटीमीटर दे रखी थी सर। और यहाँ से जो रे गई वो टकराई, बिल्कुल टकराई सर, फिर टकरा के भाग गई, और फिर वो यहाँ पीछे बढ़ाई होगी आपने, हाँ पीछे बढ़ाई होगी तो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे पीछे बढ़ाई होगी, फोकस होती होगी गई होगी, पर दूसरी इमेज दूसरी रे की जरूरत पड़ी होगी मेरे को इमेज बनाने के लिए, बिल्कुल पड़ी होगी, और ये पीछे बढ़ाई तो यहाँ कहीं इमेज बनी होगी सर, यहाँ कहीं इमेज। अब देख लो तुम फोकस कहाँ कितने सेंटीमीटर पे था, फोकस सर था +20 उधर रे की दिशा में, प्लस हाँ उधर प्लस का 20 था सर, ये 20 था, तो ये देखो यहाँ इमेज बनी, ये तो और भी कम ही बनी ना 15, ये आंसर जो 15 आया था ना तुम्हारा, ये 15 था 15 सेंटीमीटर, समझ में आ गया तुम्हें, यहाँ बड़ी इमेज, तो लगभग आइडिया लग गया तुम्हें, फोकस से भी छोटी मतलब 20 से छोटा आंसर आना था, अनुमान लग जाएगा डायग्राम से भी। और ये एग्जैक्ट डायग्राम जो ये देख के हमने 15 सेंटीमीटर पे बनी है इमेज, ये पता लग गया, ठीक है भाई। डायग्राम भी अगर एग्जाम में किसी को 10th बेस्ड एग्जाम दे रहा, CBSE HBSE RBSE कोई भी बोर्ड का एग्जाम दे रहा, तो उसको डायग्राम भी बनाना है वहाँ पेपर के अंदर। फिलहाल जो न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन एग्जाम में करे वो डायरेक्ट सोल्व कर देगा और सारी बातें पता कर लेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसका सेकंड पार्ट पे चलते हैं, 20 सेंटीमीटर के लिए। 60 सेंटीमीटर के लिए किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले भाई। देखो U माइनस क्यों लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट की दूरी सर पोल से इस साइड होती है हमेशा, तो ऑब्जेक्ट को लेना ही नेगेटिव सर। फोकल लेंथ प्लस के 20 क्यों लिखी सर, या तो 40 दे रखा, ये रेडियस थी बेटे, रेडियस का आधा क्या होता है फोकल लेंथ, तो रेडियस 40 है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 20, ठीक है सर। फिर वहां प्लस तो नहीं लिखा था, यहाँ प्लस क्यों लिखा, क्योंकि कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही समझाया, क्योंकि पोल से दूरियां मापते हैं और रे की दिशा को पॉजिटिव लेते हैं, तो रे की दिशा के उधर है फोकस तो पॉजिटिव होगा सर, और इधर होता तो नेगेटिव, ठीक है सर। रेडियस का आधा और पॉजिटिव क्योंकि कन्वेक्स है। और फिर न्यूमेरिकल में मिरर फार्मूला रखा और न्यूमेरिकल को सोल्व करते चले गए, आंसर आ गया। ऐसे ही मैग्निफिकेशन के लिए माइनस का V/U फार्मूला विद साइन। एक बात का ध्यान रहे, ये फार्मूला मिरर फार्मूला हो चाहे मैग्निफिकेशन का फार्मूला हो, V, U और F विद साइन यूज करने हैं, ये गलती ना हो जाए। और साइन कन्वेंशन बहुत ही आसान है, रे की दिशा को पॉजिटिव मानना है और दूरियां पोल से मेजर करनी है, बस इतनी सी बात है और कोई बड़ी बात ही नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गया समझ में सभी को भाई, फर्स्ट क्वेश्चन कवर हो गया सर, आपने ये समझा दिया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते जाओ। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, नहीं है। विद डायग्राम हर बात बताता चलूंगा, कोई भी डाउट नहीं आने दूंगा, चाहे मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़े। देखना भी सर ये फोकल लेंथ तो यही रहेगी, यू बदलेगा बस। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आ रहा है बी पार्ट, हाँ जी तो स्टार्ट कर दे। तो देखिए जरा इधर बी पार्ट आ रहा है। बी पार्ट में सर आपने पूछा है u, अब माइनस का 20 सर, ऑब्जेक्ट कितनी दूर है 20 सेंटीमीटर। और सर देखो अजीब बात, फोकल लेंथ भी 20 ही है, कन्वेक्स की है तो पॉजिटिव और रेडियस के आधी, ठीक है सर। तो ये तो मतलब फोकस पे जितनी दूर ही रखा है ऑब्जेक्ट, हाँ तो इमेज कहाँ बनेगी वो तुम अभी देख लेना कहाँ बनेगी। तो 1/v हमें निकालना है सर, ये क्वेश्चन है। तो अब सबसे पहले क्या लगा दोगे, मिरर फॉर्मूला सर, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बोलो क्या था,
1/f इज इक्वल टू 1/v, बोलो प्लस या माइनस, प्लस सर m फॉर मोर, मोर मतलब पॉजिटिव, 1/u। अब देखो 1/f, f की जगह क्या रखेंगे, f 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 1/v, माइनस या प्लस, माइनस सर माइनस 1/20, यहाँ तो प्लस था पर वो फॉर्मूले का माइनस उसका है u वाला, ठीक है। ये इधर आके प्लस हो जाएगा, यस सर 1/v इज इक्वल टू ये 1/20 इधर आके प्लस हो जाएगा, 1/20 तो ये था ही, प्लस में ये और आ गया 1/20। अब क्या हो गया, 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो 1/v इज इक्वल टू 2/20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/20, ये कट हो जाएगा 10 पे, तो 1/v इज इक्वल टू फार्मूला क्या आ गया 1/10, तो v इज इक्वल टू प्लस 10, v इज इक्वल टू प्लस 10। देखो भाई ये प्लस क्या बता रहा है, जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो, क्या बता रहा है, प्लस बता रहा है सर ये इमेज है ना, ये वर्चुअल है, क्या है ये वर्चुअल है सर, ठीक है। अब और मैग्निफिकेशन से अब पता चलेगा कि वो बड़ी होगी या फिर वो इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, -v/u, माइनस फार्मूले वाला, ठीक है सर, और v कितना है प्लस का 10, ठीक है सर, ये फार्मूला माइनस फार्मूले वाला, फिर प्लस का 10 अपॉन u, माइनस का u 20, -20, माइनस से माइनस कट, और ये 0 से 0 हाफ आ गया सर, प्लस हाफ। अब देखना ये प्लस क्या बता रहा है तुम्हें, ये प्लस बोल रहा है सर इरेक्ट इमेज है, ऊपर बनी है, इरेक्ट या अपराइट, ठीक है सर, और ये हाफ कह रहा है, ये हाफ कह रहा है सर वो छोटी बनी है, स्मॉलर साइज देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से छोटी है सर, हाफ टाइम्स, आधी है, ऑब्जेक्ट की आधी है, 1/2 है, ठीक है। समझ में आया भाई यहाँ तक किसी को, सर डायग्राम से और थोड़ा सा समझा देते, आप डायग्राम भी बनाना सिखा रहे हो हमें, हाँ बिल्कुल सिखा रहा हूँ, देखना ये कौन सा मिरर है, ये कोई मिरर नहीं है सर, अब तक पॉलिश नहीं हुई है, हाँ अब मिरर है, कौन सा, कॉन्वेक्स सर, कॉन्वेक्स में ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस सर, ये क्या है पोल, ये क्या है फोकस, ये क्या है सेंटर, ठीक है। और यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है कितनी सेंटीमीटर पे, 15 सेंटीमीटर नहीं 20 सेंटीमीटर पे रखा है सर, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, ये 20 सेंटीमीटर पे यू दे रखी है सर, 20 पोल से दूरी 20 पर माइनस लेंगे सर, इधर है पोल से इधर, रे की दिशा इधर प्लस है ना, तो इसके अपोजिट आए तो माइनस का यू, ये टकराने के बाद इधर चली जाएगी और फोकस से गुजरेगी, ठीक है सर। और दूसरी रे कहाँ गुजारनी पड़ेगी, पोल पे, जितने पे आएगी उतने पे जाएगी, और ये पीछे बढ़ाने पे यहाँ मिलेगी सर। ये देखो छोटी इमेज बनी है, आधी साइज में क्या बनी है, आधी, जितना ये साइज है ना इसका आधी बनी, हाफ। और देखो सर इरेक्ट बनी है, इरेक्ट अपराइट है, इरेक्ट है, स्मॉलर आधी है, हाफ टाइम है सर, हाँ आधी बनी है, बिल्कुल सही। पोल और फोकस के बीच में, फोकस 20 पे है तो ये इससे थोड़ी आधी, मतलब लगभग 10 सेंटीमीटर पे बनी है, और देख लो 10 ही है, इसका आधे में बनी, ये कितना है 10 सेंटीमीटर। समझ में आया भाई सभी को, तो ये ऐसे डायग्राम भी बना सकते हो, बिल्कुल ऐसा। समझ में आया भाई, बोलो कोई डाउट है क्या, किसी को है तो बोलो, नहीं तो ये दोनों क्लियर हुए। कहाँ बनी, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिल्कुल बीच में बनी। तो ये 20 पे था सर फोकस, तो इसके मिड में, तो बिटवीन तो कितना हो गया 10 हो गया सर, वैसे ही अनुमान लग गया था, और सोल्व करने पे भी यही आया, ठीक है सर। और प्लस आने का मतलब इरेक्ट है, देखो सीधी बन रही है सर, और वर्चुअल है, पीछे बढ़ाने पे मिली, रियल में नहीं मिल रही है, तो दूर दूर और जा रही है, मिलेंगी ही नहीं, तो वर्चुअल है सर। सारी बातें पता चल रही है, बिल्कुल फार्मूला भी गलत नहीं बता रहा है, डायग्राम भी गलत नहीं बता रहा है, मैं भी गलत नहीं बता रहा, सब सही बता रहे, तो तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम भी सही पढ़ो, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, अगर इन्फिनिटी, देखो सेकंड क्वेश्चन भी कवर और फुल डिटेल में पता चल गया इसका, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसमें क्या बोला गया है, हाँ तो सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, उसको विद डायग्राम और सारा फुल डिटेल में समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन में सर उसने पूछा है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, इन्फिनिटी को प्लस माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं सर, वो तो इन्फिनिटी है, चलो माइनस लिख लो, चाहे ऑब्जेक्ट है तो माइनस, तुम्हारे आदत पड़ी तो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस लिखने से भी प्लस लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन्फिनिटी पे, तो ठीक है। अब देखो फार्मूला, सबसे पहला काम था सर मिरर फार्मूला लगा दो, आपने बताया हमें, हाँ मिरर फार्मूला लगाओ। मिरर फार्मूला क्या था, जल्दी बोल, 1/f इज इक्वल टू मिरर मतलब मोर, मोर तो प्लस सर, और लेंस वाले में माइनस किया करेंगे यही 1/u, ठीक है सर।
1/f कितना है भाई, प्लस का 1/20, ठीक है सर, इजकल टू 1/v तो निकालना ही सर। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि 1 इन्फिनिटी माइनस लिखो चाहे प्लस लिख लो कोई, और 1/इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर एक के डिवाइड में है तो 0.000000000 होता जाएगा, एट लास्ट ये सारा ही जीरो हो जाएगा। इन्फिनिटी से किसी को भी डिवाइड कर दो वो जीरो बन जाता है, याद भी रखो। क्यों बन जाता है, क्योंकि एक के डिवाइड में इतनी बड़ी संख्या है जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, 1/ इतनी बड़ी संख्या तो वो 0.0000000, इसका मतलब जीरो ही लिख दो, बहुत अच्छा है। ये खत्म, बच गया 1/20 इजक्वल टू 1/v बच गया सर, वो तो जीरो हो गया, ठीक है। तो v इजक्वल टू 20 आ गया या नहीं आ गया सर, और प्लस का 20 आ गया सर, बिल्कुल, तो प्लस 20 सेंटीमीटर। कोई डाउट है इसमें किसी को? प्लस का मतलब जल्दी बोल दो भाई, प्लस का मतलब है सर, प्लस का मतलब है वर्चुअल, बिल्कुल वर्चुअल भाई, कोई डाउट नहीं है। मतलब इन्फिनिटी पे है ना सर, तो ये फोकस पे है, एट फोकस भी कहना चाह रहा है, ये एट फोकस है, फोकस। क्यों सर, ये कैसे पता चला? इन्फिनिटी से आने वाली रेज फोकस पे कट करती है, मैंने ये बात भी याद रख रखी है सर। इन्फिनिटी से आने वाली रेज कहाँ कट करती है? फोकस पे, तो मतलब 20 सेंटीमीटर पे ही फोकस है, और देखो आपने लिख भी रखा 20 पे फोकस है, फोकस पे इमेज बन गई सर, बिल्कुल जाके फोकस पे ही मिल गई। और पॉइंट साइज बिल्कुल बिंदु बना हुआ सर, वो कैसे पता चलेगा? मैग्निफिकेशन से, वो बड़ी हुई नहीं, बिल्कुल बिंदु बन गई, छोटी सी डिमलिश ना के बराबर ही, वो मैग्निफिकेशन बताएगी बड़ी बनी या छोटी बनी या इरेक्ट बनी। तो देखो मैग्निफिकेशन की तरफ बढ़े, मैग्निफिकेशन बोल रही है कि माइनस का v/u फार्मूला है, मैग्निफिकेशन ने बोला माइनस v/u, माइनस हाँ सर v20 है प्लस का, अपॉन u v प्लस का माइनस का इन्फिनिटी सर, माइनस से माइनस तो चलो मर गए, इन्फिनिटी से किसी को भी डिवाइड करो आंसर क्या आना, मैंने अभी बताया था जीरो, तो मतलब मैग्नीफाइड हुई नहीं सर, वो ना के बराबर बिंदु है वो तो। पॉइंट साइज, इसका मतलब क्या है? पॉइंट साइज कहना चाह रहा है, ये बढ़ी नहीं वो, बिल्कुल पॉइंट साइज बिंदु बन गया वो एक छोटा सा। हाँ, और अब डायग्राम से समझाता हूँ कैसे बिंदु बना वो। हाँ तो देखिए, ये कौन सा मिरर है, जल्दी बोल दो। ये सर कन्वेक्स है, नहीं है अभी तक तो, अब इसके अंदर पॉलिश करोगे तब जाके ये कौन सा मिरर कहलाएगा, जल्दी से बोल दो रे। ये सर कन्वेक्स मिरर बन गया, हाँ बन गया भाई, ये कन्वेक्स मिरर। ये क्या है? पोल सर। ये क्या है? फोकस सर। ये क्या है? सेंटर सर, ठीक है। और इन्फिनिटी से आएगी रेज, हाँ सर, वो कैसी आती हैं? पैरेलल। इन्फिनिटी से आने वाली रेज कैसी नज़र आती हैं? पैरेलल सर। और वो ऐसे रिफ्लेक्ट होके बैक चली जाएंगी, बिल्कुल चली जाएंगी सर। या आगे कभी नहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी सर। तो पीछे बढ़ाने पे मिलेंगी? यस सर, पीछे बढ़ाने पे मिलेंगी। और पीछे बढ़ा दो, मिल गई पीछे बढ़ाने पे ये दोनों। और पीछे बढ़ाने पे जहाँ पे मिलेंगी वहीं क्या होगा? फोकस। इन्फिनिटी से आने वाली रेज कहाँ पे मिलती हैं? फोकस पे मिलती हैं। यही तो मैं बता रहा था, वो देखो बिंदु बन गया एक छोटा सा, बिंदु मात्र बनेगी पॉइंट साइज। वर्चुअल बनी, पीछे बढ़ाने पे मिली वर्चुअल। और इरेक्ट और तो बता ही नहीं सकते ना, पॉइंट साइज के लिए क्या तो इरेक्ट कहूँ, क्या उसको इन्वर्टेड कहूँ। वैसे इरेक्ट बनेगी नेक्स्ट केस को देख के, जैसे इनमें बनी है ये इरेक्ट ही बनाता है, परंतु हम इसको पॉइंट साइज ही कहेंगे, कोई इरेक्ट या अपराइट नहीं कहेंगे। यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट है तो? ये क्वेश्चन समझ में आया। अब मैं थोड़े से अजीब गरीब क्वेश्चन जो कि कंफ्यूज करते हैं लोगों को, भाई ये गलत हो ही जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो गलत नहीं होते, फार्मूला पता है, साइन कन्वेंशन जिसको आता है उसका साइन कन्वेंशन गलत नहीं होता, चाहे वो कुछ भी कर ले। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे गलत हो जाएगा जब उसको हमने मेहनत कर रखी, गलत हो ही नहीं सकता यार। तो फिर गलत कैसे क्वेश्चन होते हैं? बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी डिस्कस करता हूं। इन सब को रफ करके नेक्स्ट नया क्वेश्चन लाने जा रहा हूं। ये थर्ड टाइप भी कंप्लीट, 3 क्वेश्चन करवाए मैंने, तो तीनों समझ में आए भाई? यहां तक बताओ, कोई डाउट है? नहीं है, सही समझ में आ रहा है। मैं अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाने जा रहा हूं, उससे पहले जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर नए टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? जल्दी लिखो इसको। चलिए, तो यहाँ तक लिख लिया, तो मैं इनको रफ करके आगे न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ता हूँ और मिक्स न्यूमेरिकल लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। मिक्स का मतलब सर कॉनकेव और कन्वेक्स के मिक्स क्वेश्चन लाओ, तब पता लगेगा कि हमें साइन कन्वेंशन आता है या नहीं आता, हमसे कोई न्यूमेरिकल गलत हो रहा है या नहीं हो रहा। और वो ट्रिकी क्वेश्चन भी बताओ सर, जो आप बता रहे थे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे जो कि गलत हो जाते हैं तुरंत, वो भी बताओ। तो चलिए सारे क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ, ट्रिकी क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, तुमसे गलत हो जाएंगे तुरंत, उन पर भी डिस्कशन करते हैं। यहीं गलती कर लेना, वहाँ नहीं होंगी, ठीक है? और वो मिक्स क्वेश्चन लाने जा रहा हूँ, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी लाने जा रहा हूँ जो गलत हो जाते हैं। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले नंबर 1 पे आ रहा है, नेम। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ एनसीईआरटी में पूछे गए हैं, कुछ हमने बनाए हैं, सारे ला रहा हूं। नेम ए मिरर, मिरर का नाम बताइए दैट कैन गिव
that can give an erect and enlarged, give erect and enlarged image, enlarged image of an object, of an object। सिर्फ इरेक्ट और एनलार्ज इमेज ही बनाए, इरेक्ट भी हो और वो बड़ी भी हो। देखो सर इरेक्ट तो बनाता कन्वेक्स, पर वो एनलार्ज नहीं बनाता सर, वो तो छोटी बनाता हमेशा। इरेक्ट भी हो और वो बहुत बड़ी भी हो सर, ये कॉन्केव कर सकता है। और वो लास्ट 6th केस आपने पढ़ाया था, उसमें वो वर्चुअल इमेज इरेक्ट और एनलार्ज बना रहा था, कॉन्केव है सर। इसका आंसर क्या है? कॉन्केव। तो इसका आंसर जो जाएगा वो क्या जाने वाला है? इसका आंसर कॉन्केव मिरर। क्या है? कॉन्केव। आया भी सभी को समझ में? सर कन्वेक्स क्यों नहीं है? कन्वेक्स तो सर इरेक्ट बनाता है, सही है, नहीं आएगा क्योंकि वो एनलार्ज नहीं बना सकता, वो छोटी बनाता है हमेशा। इरेक्ट तो बनाता है पर छोटी बनाता है कन्वेक्स, इसलिए आंसर जाएगा कॉन्केव मिरर। कोई डाउट किसी को? नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, नो मैटर कोई मैटर नहीं है, हाउ फार ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया, हाउ फार यू प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए मिरर सो दैट इमेज अपीयर इरेक्ट, प्लेस्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर सो दैट कहीं भी रखो, योर इमेज appears erect, कहीं भी रखो वो तो बस इरेक्ट ही बनाए। द मिरर इज, कौन सा मिरर है ये? द मिरर इज कौन सा मिरर है बताइए ऐसा जो इरेक्ट ही बनाएगा? कहीं भी रख लो। इरेक्ट तो सर 2 मिरर है, ऐसे तो कॉन्केव नहीं बना सकता सर, कहीं भी रखो तो वो इरेक्ट भी बना सकता है और इन्वर्टेड भी बना सकता है कॉन्केव। तो कन्वेक्स तो हमेशा इरेक्ट बनाता है सर, इसका आंसर कन्वेक्स है। एक साथ में प्लेन मिरर भी इरेक्ट ही बनाता है। तो इसके दो आंसर हैं, कौन कौन से जल्दी बोलो। एक तो सर इसका जो आंसर है ना वो है कॉन्वेक्स, वो इरेक्ट ही बनाता है हमेशा, कन्वेक्स। एंड प्लेन मिरर भी लिख सकते हो सर, प्लेन मिरर, दोनों ही आंसर सही है सर, बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे हैं। एक कह रहा है कि तुम्हारे पास एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक है सर, कन्वेक्स मिरर है, उसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं, तुम्हें बताना ऑब्जेक्ट कहाँ रखूं कि जो इमेज है वो इरेक्ट हो, वर्चुअल हो और अनलार्ज्ड हो, इरेक्ट हो, वर्चुअल हो और अनलार्ज्ड हो। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं बताओ? फोकस और पोल के बीच में, सेंटर पे, सेंटर और पोल के बीच में, सेंटर और फोकस पे, कहाँ, या इन्फिनिटी पे, कहाँ रखूं, ऐसे ऑप्शन देगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर से बोल देता हूं, लिख देते हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज इरेक्ट, virtual and enlarged, where should be object placed, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है। तो आंसर है, बताओ कहाँ रखूं कि वो वर्चुअल। देखो सर कॉन्केव है ना, रियल बनाता है और इन्वर्टेड बनाता है, एक ही केस है जिसमें वो वर्चुअल और इरेक्ट और अनलार्ज्ड बनाता है, एक ही केस है ऐसा। और वो 6th केस आपने पढ़ाया था, वो पोल और फोकस के बीच में था, बिटवीन फोकस एंड पोल। आंसर है सर बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल, एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में रखते हैं ना, 6th केस आपने पढ़ा रखा है ये कॉन्केव मिरर में, वहीं पे ऐसा हो सकता है, वरना ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है भाई, ये बताओ तीनों क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में समझ में आए या नहीं आए? कोई डाउट है तो निसंदेह टाइप करें, कमेंट करें और पूछें। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तुम्हें ना मैं कुछ बातें बोलूंगा और तुम्हें ये बताना मेरे को कि ये मिरर है किस टाइप का, ये कॉन्केव है या कन्वेक्स है, यूज के बेस पे। ठीक है, तो ये रफ कर देता हूँ और वो नए टाइप के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने। ये तीनों समझ में आए? लिख लीजिए, रफ कर देता हूँ, नए क्वेश्चन और आ रहे हैं।
आते रहेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ आज तुम्हारे लिए। गलतियाँ यहीं कर लेना, जो भी करनी है वहाँ एग्ज़ाम में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई बोर्ड एग्ज़ाम दें चाहे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दें, कहीं भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ। ठीक है, तो देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द टाइप ऑफ मिरर। जो क्वेश्चन है वो है नेम द टाइप ऑफ मिरर। मिरर, मिरर का टाइप बताइए। यूज्ड इन द फॉलोइंग, यूज्ड इन फॉलोइंग। मैं यूज लिखूंगा और तुम्हें बताना कि ये कौन सा मिरर का यूज है। ठीक है, फर्स्ट लिखने जा रहा हूं हेडलाइट ऑफ कार, हेडलाइट ऑफ कार। कार की हेडलाइट में कौन सा यूज होता है, जल्दी से तुम आंसर लिख दो, मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं। साइड या रियर, साइड या रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल, रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स, व्हीकल्स। ठीक है, इसमें बताओ। थर्ड है सोलर फर्नांस, नहीं होता उसके अंदर बताओ, सोलर फर्नांस, सोलर फर्नांस में कौन सा यूज होता है ये बताओ। 3 क्वेश्चन है तुम्हारे पास, यूज मैंने लिखे हैं, बताओ किस किस मिरर के क्या क्या यूज हैं, आंसर तुम्हें अभी बताने हैं। चलिए सबसे पहले हेडलाइट ऑफ कार में सर कॉनकेव मिरर यूज होता है। सर कौन सा, कॉनकेव मिरर आएगा सर। ठीक है जी, कॉनकेव मिरर होता है, पढ़ रखा है तुमने। साइड रियर व्यू होता है मिरर का, कॉनकेव क्यों होता है सर, लाइट को इकट्ठा करके एक जगह रख के फेंकना होता है इसलिए कॉनकेव होता है। ठीक है, साइड रियर व्यू होता है, जो साइड व्यू में शीशा लगा होता है व्हीकल्स के, उसमें क्या होता है सर, उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है पीछे से, उसको छोटा सा करके दिखाना है, तो बहुत बड़ी इमेज को छोटी करके दिखाने का काम सर करता है कॉन्वेक्स। सर इसका कॉन्वेक्स आएगा आंसर, हाँ कॉन्वेक्स। ठीक है सर, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है जी, कॉन्वेक्स मिरर। और सर सोलर फर्नांस में तो लाइट को एक जगह इकट्ठा करके फोकस करना होता है, तो ऐसा तो कौन करता है, कन्वर्ज लाइट को, कन्वर्जिंग लेंस या कॉनकेव ना, कन्वर्जिंग मिरर सर, कन्वर्जिंग मिरर तो कॉनकेव को कहते हैं और डाइवर्जिंग कन्वेक्स को कहते हैं। तो इस तरह से लाइट को इकट्ठा करना हो वहाँ तो कौन सा होता है कॉनकेव, और लाइट को फैलाना हो तो वहाँ कौन सा होता है कन्वेक्स। तो ये देख लो भाई, हेडलाइट में सर कॉनकेव यूज होता है, साइड या रियर व्यू होता है ना व्हीकल्स का, उसमें कन्वेक्स होता है, और सोलर फर्नांस में कॉनकेव होता है। ये याद रख लेना, तुम्हारे CBSE या CBSE RBSE या जितने भी बोर्ड एग्जाम है वहाँ ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया याद। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन NCERT का है, वैसे नहीं बताऊं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, और बता दूं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा लिखा हुआ कॉन्वेक्स मिरर हैविंग रेडियस 32 सेंटीमीटर। बताओ भाई, फोकल लेंथ पूछी, अब आधा कर दो सर, इसमें क्या दिमाग लगाना, लो 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 सर, रेडियस दे रखी है 32। अब दिक्कत क्या पता है इस क्वेश्चन में, ये प्लस की 32 दे रखी है या माइनस, सर कन्वेक्स है तो प्लस, और कन्वेक्स होता तो यहाँ माइनस लिख देता सर इसी क्वेश्चन में। तो फोकल लेंथ भी रेडियस की आधी कर दो और प्लस में ही होती है, तो 32/2 करोगे तो सर 16 आ जाएगा इसका आंसर, प्लस 16 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो जाएगी सर। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब कुछ क्वेश्चन हैं ट्रिकी हैं, वो भी बता देता हूँ, मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, जो तुम्हें पूछेगा इससे तुम क्या समझते हो, तुम्हें ये क्या नजर आ रहा है, क्या मतलब है इस बात का, इस कैसी इमेज है, कैसा इरेक्ट है, वर्चुअल है, रियल है या क्या है, तो अपराइट है, सब पूछेगा, तो वो तुम्हें बताना है। ठीक है, तो मैं वो इस टाइप के क्वेश्चन भी करा देता हूँ, मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, देख लीजिए वो भी आ रहे हैं। मैं कोई क्वेश्चन छोड़ के जाने वाला ही नहीं हूँ, एग्जाम में किसी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए गलत हो ही नहीं सकता। तो देखिए ज़रा, इन पे भी चर्चाएं कर लें। तो देखिए क्या किस टाइप के क्वेश्चन है, फाइंड द टाइप ऑफ मिरर, मिरर का टाइप बताना है और सिर्फ एक बात लिखेगा छोटी सी, उसको देख के बताना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइप ऑफ मिरर, टाइप ऑफ मिरर, मिरर का टाइप बताइए। ठीक है जी,
तो क्या दिया गया क्वेश्चन में देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन तुम्हें दी गई है -2, बस इतना लिख के बोले मिरर बताओ कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन है +2। थर्ड क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन है -12। और फोर्थ क्वेश्चन डी जो यहाँ लिख देता हूँ, मैग्निफिकेशन है +12। ठीक है, इनके बारे में बताओ ये कौन सा मिरर है, बस सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। देखो सर मैं बताता हूँ, मैग्निफिकेशन की बात है, मैग्निफिकेशन प्लस माइनस कब होती है, मेरे को इतना अनुमान है कि अगर उस लाइन से प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो प्लस और उससे नीचे है तो माइनस, सर इतना पता है। और किस में प्लस बनती, कॉनकेव में कन्वेक्स में, ये भी पता है। तो अब आंसर आ ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है। तो देखिए जरा यहाँ पे देखें, अगर यहाँ माइनस लिखा है सर, माइनस का मतलब है ये है रियल सर, क्या है ये रियल और इन्वर्टेड सर, इन्वर्टेड है सर, इन्वर्टेड और रियल किस में बनती है, और अनलार्ज्ड भी सर, साथ में बड़ी भी बन रही है, अनलार्ज्ड भी, अनलार्ज्ड। और ऐसा तो एक ही मिरर कर सकता, वो है कॉनकेव मिरर, बड़ी भी बनाए और इन्वर्टेड उल्टी इमेज तो बनाता ही। कन्वेक्स तो सर हमेशा ही इरेक्ट बनाता है, वो इन्वर्टेड बना ही नहीं सकता, माइनस आ ही नहीं सकता कन्वेक्स में कभी। तो ये कॉनकेव है सर, सिंपल ही बात है, कॉनकेव है, ये इन्वर्टेड बना रहा है। तो इसका आंसर जो आया वो है क्या, बोलो, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। हो गया अभी फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। कैसे पता चला, माइनस को देखते रियल या इन्वर्टेड, इन्वर्टेड और रियल तो सर कॉनकेव में होती है, लास्ट भी साथ में कॉनकेव ही है। ठीक है, क्योंकि जो कन्वेक्स होता है तो वो डिमिनिश्ड, छोटी ही बनाता, कभी बड़ी नहीं बनाता, और इन्वर्टेड नहीं बनाता। ठीक है सर, प्लस आ गया, अब तो हो सकता है, हाँ वो हो सकता है, देखते हैं क्या होगा। वो तो प्लस का मतलब सर, पहली बात तो प्लस देखते ही मैं कह दूंगा कि सर ये है इरेक्ट और वर्चुअल है सर, हाँ वर्चुअल है, वर्चुअल और इरेक्ट तो दोनों ही बना सकते हैं सर, हाँ। पर कन्वेक्स कभी भी दो गुणी नहीं बना सकता सर, ये तो मैग्नीफाइड है, अनलार्ज्ड है सर, ये अनलार्ज्ड बड़ी है ये, और बड़ी तो कन्वेक्स कभी बना ही नहीं सकता, बड़ी सिर्फ कॉनकेव ही बना सकता है, और इरेक्ट और वर्चुअल भी बना सकता है। उसका छठा जो फोकस और पोल के बीच का केस है सर, ये फोकस और पोल के बीच में ऐसा होता है, 6th केस आपने पढ़ाया था, ये भी कॉनकेव ही सर, ये भी कॉनकेव, हाँ ये भी कॉनकेव ही है, कॉनकेव मिरर, ये भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी कॉनकेव ही निकला, हाँ कॉनकेव ही निकला। नेक्स्ट कह रहा है मैग्निफिकेशन नेगेटिव। नेगेटिव देखते ही सर मेरे दिमाग में आ गई एक बात, क्या, नेगेटिव को देखते इरेक्ट तो नहीं है सर, वो रियल या इन्वर्टेड है, क्या है, रियल या इन्वर्टेड है, रियल या इन्वर्टेड। और रियल या इन्वर्टेड तो सर सिर्फ कॉनकेव ही बना सकता, वो तो बना ही नहीं सकता। और छोटी, हाँ स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, छोटी तो वो भी बनाता है सर, वो प्लस नहीं बनाता कभी भी। कन्वेक्स छोटी तो बनाता है, ये बात तो कन्वेक्स के लिए ठीक है, पर ये गलत है, वो रियल और इन्वर्टेड नहीं बनाता, वो तो डायरेक्ट बनाता। तो ये भी क्या निकला रे लास्ट में, पता चलने पे ये भी पता चला कि ये भी कॉनकेव मिरर है। अजीब लग रहा होगा कुछ लोगों को। देखिए नेक्स्ट सर, अब की बार +2 लिखा है, हाँ लिखा रहने दे। +2 का मतलब, प्लस का मतलब सर वर्चुअल है और इरेक्ट है, इरेक्ट है, चल इरेक्ट मान लिया, अपराइट भी लिख दिया, ले इरेक्ट अपराइट, और वर्चुअल भी लिख दिया। ये सर कन्वेक्स बना सकता, हाँ कन्वेक्स भी बना सकता, कॉनकेव भी बना सकता, पर ये देखो सर आधा मतलब स्मॉल, जो कन्वेक्स इरेक्ट और वर्चुअल बनाता ना, कॉनकेव बनाता, वो तो बहुत बड़ी अनलार्ज होती है, पर ये तो कॉनकेव वाली नहीं है, ये कन्वेक्स। इसका आंसर कन्वेक्स है सर, क्योंकि ये छोटी भी है और सीधी भी है और वर्चुअल भी है। ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, कन्वेक्स ही कर सकता है सर, कॉन्वेक्स मिरर है ये सर। ये कॉनकेव क्यों नहीं है, क्योंकि हाफ लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा था तो कॉनकेव भी कह देता, क्योंकि वहाँ लार्ज बनती, छोटी नहीं बनाता कॉनकेव, कभी बड़ी बनाता है। अगर वर्चुअल और इरेक्ट होती तो छोटा केस है उसमें बड़ी बनती है, नहीं छोटी। ठीक है, तो यह छोटी बना रहा है और सीधी बना रहा है, छोटी और सीधी तो सिर्फ कॉन्वेक्स ही बनाता है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन भी कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दिए जाएंगे, तो ये भी कर लोगे क्या रे, कर लोगे। तो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे मिक्स क्वेश्चन ही चलेंगे, सारे के सारे मैं मिक्स ही दे रहा हूँ। और नेक्स्ट टाइप है वो और भी अच्छे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे देगा और इमेज की हाइट भी पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और
ट्रिकी है, कंफ्यूज कर देता है तुरंत। और मैग्निफिकेशन दे के हाइट ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन दे के इमेज की पोजीशन वी निकलवा लेता है। ऐसे क्वेश्चन भी हैं, 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन बाकी हैं, अभी मैं वो करवा रहा हूँ। पहले एक टाइप का करवा देता हूँ, फिर दूसरे टाइप को बताता हूँ, ठीक है। पहले इसको रफ करता हूँ, जल्दी लिख लिया हो तो। हाँ देखें भाई, रफ करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया, ये समझ में आया भाई सभी को? आ गया तो आगे बढ़ें। हाँ जी, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं कनकेव का कराऊँ, कन्वेक्स का कराऊँ, नो मैटर। अब मैं मिक्स क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ और क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने। फाइंड पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर कनकेव और कन्वेक्स, दोनों का करवाऊंगा। पहले कनकेव का करवा देता हूँ, फिर कन्वेक्स का। वही क्वेश्चन कनकेव के लिए, वही कन्वेक्स के लिए, दोनों के लिए करवा देता हूँ। इसमें फोकल लेंथ दे दूंगा, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दूंगा, इमेज की हाइट पूछ लूंगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन, और अब की बार मैं ब्लू से लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। फाइंड पोजीशन, नेचर, पोजीशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर कॉनकेव मिरर। पहले कॉनकेव का करवा दूँ, ठीक है, फिर कॉन्वेक्स का भी करा देंगे। कॉनकेव मिरर हैविंग फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ मैंने दी है, हैविंग फोकल लेंथ 10 दे दो, 20 दे दो, 15 दे दो, कुछ भी दे दो, हैविंग फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर placed in front of mirror, placed in front of mirror at। अब क्वेश्चन 2-3 है, जैसे ए क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर, बी क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर और सी क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर। यहाँ 10 की जगह 15 कर दो और भी बढ़िया आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हैं और इन तीनों को सोल्व करके दिखाओ मेरे को। किसके लिए? पहले कॉन्वेक्स के लिए, कनकेव के लिए, फिर इन्हीं को तीनों को किसके लिए करेंगे? कन्वेक्स के लिए भी करेंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम का वेस्टेज किए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यू हमेशा सर, फर्स्ट क्वेश्चन आप चाहे करो चाहे सेकंड करो, यू तो हमेशा ही क्या होती है? नेगेटिव। फर्स्ट क्वेश्चन में, ए क्वेश्चन में यू -20 है, चाहे वो कनकेव का हो कन्वेक्स का हो, मेरे को नहीं पता। फोकल लेंथ ही दी है, अब की बार तो रेडियस नहीं, आप भी करने की जरूरत नहीं। फोकल लेंथ ही सर 10, 10 लिख दूं सर? नहीं, 10 नहीं लिख सकता, सिर्फ यहाँ माइनस भी लगाना पड़ेगा। क्यों सर? माइनस तो नहीं लिखा हुआ, देख यहाँ कॉनकेव है और कॉनकेव में फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। कारण क्योंकि दूरियां हमेशा फोकस पोल से मापते हैं और रे की दिशा को क्या मानते हैं? पॉजिटिव। दूरियां कहाँ से मेजर करते हैं? फोकस से। रे की दिशा को क्या मानते हैं? पॉजिटिव। उससे मैंने ये दिखाया था, तुम्हें नेगेटिव ली जाएगी, कॉनकेव में नेगेटिव, ठीक है। तो सर अब मिरर फार्मूला लगा के वी पता करना है, हाँ वी पता करना है, बस वैसे ही क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल सेम। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तुम्हें, कहाँ हाइट दे रखी है अब की बार, ठीक है। तो और बहुत सारी चीजें पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है सर। तो मिरर फार्मूला तो लगा लूँ? हाँ लगाओ मिरर फार्मूला, क्या कंफ्यूजन है? मिरर फार्मूला तो स्टार्ट कर दिया करो। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला कहता है 1/f = 1/v और मिरर मोर मतलब प्लस 1/u। 1/f, f की जगह सर माइनस का 10, -10, ठीक है भाई, इक्वल टू 1/v। इसका साइन सर नहीं रखना क्योंकि ये तो पता ही करना है। माइनस, ये माइनस प्लस है सर, यहाँ माइनस क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ये माइनस है, u माइनस है, माइनस का 1/20, ठीक है सर। और ये 1/20 आगे इधर प्लस हो जाएगा, यस सर। तो 1/v = ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 1/20 प्लस हो गया और ये माइनस का है ही 1/10, ठीक है सर। अब एलसीएम क्या आ जाएगा बोल दो तुम ही? 20 आ जाएगा सर। तो 20 तो 1 -2 एलसीएम ले लिया, 1/v तो -1/20 आ गया सर। 1/v = -1/20, तो v = -20 सर, हाँ -20, ये आंसर आ गया, -20 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब बताओ इस माइनस का मतलब क्या समझे? माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है सर रियल है, क्या है? रियल है, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या बताएगी? इरेक्ट है या वर्चुअल है, वो भी पता कर लेते हैं। इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u सर, ठीक है।
m इजकल टू माइनस, विद साइन रखना है, विद साइन v माइनस 20 है सर, हाँ फार्मूले वाला माइनस, फिर ये माइनस 20 अपॉन यू बी माइनस का 20 है सर। सर ये क्या, इमेज भी इस पे, ये भी इस पे, ये क्या है? हाँ ये वो केस है जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे हो, कॉन्केव में जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे हो तो इमेज भी सेंटर पे बनती है। देखो ऑब्जेक्ट सेंटर पे 20 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ 10 है तो सेंटर रेडियस कितनी 20 है, रेडियस पे रखा था तो रेडियस पे इमेज बन गई। वो केस है ये, जब ये ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखा जाता तो इमेज भी सेंटर पे बनती है कॉन्केव में। देख लो 20 आ गया, ठीक है सर। और ये माइनस तो कट गया पर एक माइनस फिर भी बच गया, -1, माइनस का 1, -1 का मतलब देखो सर 1 तो कह रहा है इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट सेम है, पर माइनस कह रहा है ये है ना सर, ये इन्वर्टेड है, क्या है? इन्वर्टेड है, ठीक है भाई ये इन्वर्टेड है। सर ये 1 क्या कह रहा है? ये 1 कह रहा है हाइट ऑफ इमेज बराबर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, बिल्कुल बराबर बराबर बनी है, ठीक है सर ये भी सही है। पर कितनी, वो तो 2 सेंटीमीटर की थे सर ऑब्जेक्ट की हाइट, तो इमेज की भी 2 सेंटीमीटर आनी चाहिए, ये कहना चाह रहा है मैग्निफिकेशन 1। तो देखते हैं प्रूफ करके, चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे सर? देखो मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है वो था HI/HO, हाँ HI/HO वाला लगा दो, और मैग्निफिकेशन आई है हमारी -1, हाँ सर -1 इजकल टू HI हमें निकालना है, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस का 2 था सर, प्लस का 2, हाँ अब ये 2 इधर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो HI आ जाएगी सर -2 सेंटीमीटर। बिल्कुल देखो 2 ही सेंटीमीटर की आ गई, पर माइनस कह रहा है उल्टी बनी है, पर माइनस कह रहा है कि वो बनी तो 2 ही सेंटीमीटर की। देखो इमेज की हाइट भी 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट भी 2 सेंटीमीटर, पर इन्वर्टेड, माइनस कह रहा है इन्वर्टेड है, बट क्या है? इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ बनी है। और देख लो मैं तुम्हें ये डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश तुम करना। यहाँ देखोगे भाई सभी सिखा रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़। ये कौन सा मिरर है सर? ये कॉन्केव है, हाँ तो हम कॉन्केव का ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो कॉन्केव ही होगा। ये देखो ये पोल है, यहाँ फोकस है, यहाँ कहीं सेंटर है, और सेंटर पे ऑब्जेक्ट था, अभी हमने पढ़ा है सेंटर पे ऑब्जेक्ट था, तो रे ऐसे गई टकरा के कहाँ से आएगी? फोकस से आएगी सर, ये बात तो हमें पता है। और दूसरी रे कहाँ? पोल पे टकराई, और कहाँ से गुजर जाएगी? जल्दी बताओ रे, पोल पे टकराएगी और कहाँ से गुजर जाएगी? अरे यार मैं भी कंफ्यूज कर रहा हूँ तुम्हें बेवजह, ठीक ये फोकस। और दूसरी जो रे है वो कहाँ से गुजरेगी? पोल से टकरा के जितने पे आई उतने पे गुजर जाएगी, ठीक है। और इमेज जो बनेगी ना वो वहीं बन जाएगी, वहीं पे कट करेंगी, वो जितने हाइट की है उतनी हाइट की बनेगी, बस उल्टी बनेगी। ये +2 सेंटीमीटर, ये -2 सेंटीमीटर है बस। और देखो सेंटर पे बनी 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट, और 20 सेंटीमीटर पे ही इमेज बनी है। 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट था, 20 पे ही 2 सेंटीमीटर का इमेज है, 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, सेम जगह पे बनी है और इन्वर्टेड बनी है। ये सारी बातें आ गई, बस ये नई चीज़ें क्या ही HI/HO और ये फार्मूले में यूज़ कर दिया। अब इसके लिए भी यही कर लो और इसके लिए भी यही कर लो, इसमें क्या दिमाग लगाना, बस 20 की जगह 15 हो जाएगा, 15 की जगह 5 हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन थोड़ी ना इसमें। चलो करके दिखाओ और आंसर कमेंट करेंगे। चलो मैं कर ही देता हूँ यार, तुम फिर कन्फ्यूज होते फिरोगे, मेरे को पता है, मैंने देखा है, मैं छोड़ देता हूँ फिर करके नहीं आते। चलिए बी पार्ट करवा देता हूँ, तो मैं फिर सी भी करवा ही देता हूँ, 1 मिनट लगनी है मेरे को, कोई बड़ी बात नहीं है ये तो, पर समझ में आना चाहिए बस। मेरा एम है कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए किसी भी प्रकार से। तुम भी करो, मेरे से पहले करो जल्दी जल्दी, फिर देखते हैं कौन करता है और कैसे सही करता है। चलिए भाई बी पार्ट है, बी पार्ट में सर यू तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, यस जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। 15 सेंटीमीटर, ठीक है। वी हमें निकालना है सर। अब फोकल लेंथ की बात करते हैं, कॉन्केव है तो सर नेगेटिव, और कितनी 10 दे ही रखी सर। अब की बार आधा करने क्यों नहीं किया, क्योंकि रेडियस थोड़ी ना फोकल लेंथ ही दी है। और वी हमें निकालना है सर, मिरर फार्मूला 1/f इजकल टू 1/v प्लस, क्यों? क्योंकि m मिरर फॉर मोर ज़्यादा सर। 1/f कितना दिया है? -10 सर, इजकल टू 1/v निकालना है, -1/15। ये 15 इधर आके प्लस हो जाएगा सर, 15 1/15 प्लस हो गया, ये माइनस का 1/10। एलसीएम ले लिया सर आपने, 150 ले लो, मान लो 150 ले लिया एलसीएम, ठीक है। ये आ गया कितना 10, ये कितना आ गया 15, ठीक है भाई। अब ऊपर कितना बच गया -5/150, 1/v इजकल टू -5/150, ठीक है सर। और माइनस है तो हाँ माइनस है, क्या इलाज है। अब ये आ गया 30, v इजकल टू -30 सेंटीमीटर सर, -30 सेंटीमीटर, हाँ -30 सेंटीमीटर। क्यों आया देखो, ये 15 सेंटीमीटर पे है ना,
तो ये फोकस के तरफ चल रही है, सेंटर से अंदर की तरफ गए तो इमेज और दूर जाएगी सेंटर से, ठीक है। तो ये माइनस क्या कह रहा है, जल्दी से बोल दो ये माइनस क्या कह रहा है। सर ये माइनस कह रहा है ये इमेज है ना इन्वर्टेड है। नहीं इन्वर्टेड नहीं बता रहा सर, ये रियल बता रहा है। इन्वर्टेड और रिएक्ट बताना काम तो मैग्नीफिकेशन का है, तो मैग्नीफिकेशन देख लो फिर। मैग्नीफिकेशन माइनस वी बाई यू, माइनस फार्मूले वाला माइनस का 30 विद साइन, यू भी सर माइनस का 15, ये माइनस कट गया सर, एक माइनस फिर भी बच गया 2, मैग्नीफिकेशन +2 आ गई सर। सर ये +2 क्यों आ रही है, नहीं एक माइनस फिर भी बचा था ना, माइनस आनी चाहिए, माइनस ही आई है सर, ठीक है। तो माइनस का मतलब यहाँ क्या है, माइनस का मतलब है सर ये इन्वर्टेड और 2 का मतलब है मैग्नीफाइड बड़ी है 2 टाइम्स, अनलार्ज्ड भी कह सकते हैं, 2 गुनी बड़ी है, ठीक है। अब 2 गुनी बड़ी है तो सर वो 2 है ना, तो ये 4 आना चाहिए आंसर, 2 गुनी है तो हाँ 4 ही आना चाहिए, देख ले। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO, HI/HO, मैग्नीफिकेशन कितना है, माइनस का 2 सर, हाँ HI हमें निकालनी है, HO कितना है प्लस का 2, ऊपर की तरफ था सर 2 × 2 4 हो जाएगा, HI कितना आ जाएगा -4 सेंटीमीटर। सर ये तो माइनस आया, हाँ तो नीचे इन्वर्टेड ही बनती है, अभी तो कहा इन्वर्टेड बनेगी पर बड़ी बनेगी, 2 गुनी बड़ी। अब ये कह रहा है इन्वर्टेड है और 2 टाइम्स 2 गुनी, देखो 2 का डबल 4 हो गया ना, ये यही बता रहा था। तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड देख लो, थर्ड में क्या करना है, 15 की जगह 5 कर देंगे और क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो देखते जाएं, ये भी क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ तुम्हें हर बात। और डायग्राम खुद बना के दिखाओ रहे मेरे को, इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, बहुत आसान होते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं सी पार्ट की तरफ। इसका सी पार्ट में सर u आपने कहा -5, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ही नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ कॉनकेव हो तो माइनस और 10 दे रखी सर, 10 सेंटीमीटर। v हमें सर निकालनी है, मिरर फार्मूला हमें याद है 1/f = 1/v + 1/u सर, 1/f - 10, ठीक है, = 1/v हमें निकालना है सर, -1/5, ये 5 इधर आके प्लस हो जाएगा सर, 1/5 प्लस हो गया और ये माइनस का 1/10 था ही। एलसीएम कितना कह रहे 10, ये 2 - 1 1/v, एलसीएम लेना से बिगाता है, 1/10 हो गया, 1/v = 1/10। तो v = सर अब की बार +10 आया पहली बार, हाँ +10 आ गया भाई। प्लस का मतलब सर अब की बार प्लस का मतलब है वर्चुअल, अरे वर्चुअल इमेज, हाँ सर वर्चुअल इमेज बन गई। वर्चुअल तो एक ही केस में बनती है सर, फोकस और पोल के बीच में। देख लो फोकस कितने पे था, 10 पे, और पोल और फोकस के बीच में 5 सेंटीमीटर था ना, वही है ये, देखो जब भी बनी है ये पॉजिटिव, वही केस है ये फोकस और पोल के बीच वाला। अब मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। मैग्नीफिकेशन माइनस का v/u सर फार्मूला, माइनस और प्लस का 10/u सर, माइनस का 5, माइनस से माइनस और ये 2 आ गया, मैग्नीफिकेशन +2 आई सर, अब की बार आना ही था। बड़ी भी बनी है 2 टाइम्स, और पॉजिटिव कह रही है इरेक्ट है ये, मैग्नीफिकेशन कह रही है इरेक्ट है, और ये 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, 2 गुनी बड़ी इमेज मैग्नीफाइड, मतलब जितना ऑब्जेक्ट है ना उससे 2 गुनी बड़ी बनी है। अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का तो इमेज 4 सेंटीमीटर की बनी है ऑब्जेक्ट से, ठीक है भाई, बड़ी है 2 गुनी। तो ये हो गया। अब ये सारी बातें पता चल गई। इसके बाद अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला कहता है HI/HO, HO सर दे रखा है, HO कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर सर, मैग्नीफिकेशन कितने है +2 = HI निकालना है, HO कितना है 2, तो 2 से 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा रे 4 सेंटीमीटर सर। देखो अब की बार प्लस का 4 आया सर, वो सीधी इमेज बनी है। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम समझा भी देता हूँ। ये क्या कह रहा है, इरेक्ट है ये, इरेक्ट सीधी। तो देखना भाई ये कॉनकेव है, हाँ सर ये कॉनकेव मिरर है, और ये फोकस है और ये पोल है, और फोकस और पोल के बीच में अब की बार ऑब्जेक्ट, देखो कहाँ है ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में, यहाँ है ऑब्जेक्ट, और यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ जाएगी, फिर फोकस से ऐसे गुजर जाएगी, दूसरी यहाँ आएगी और यहाँ गुजर जाएगी। आगे तो कभी मिलेंगी नहीं, दूर होती जा रही, पीछे बढ़ाने पे मिलेंगी, और पीछे बढ़ाने पे मिलेंगी यहाँ, मान लो यहाँ मिलेंगी। ऑब्जेक्ट से 2 गुनी बड़ी इमेज बनी है, और इरेक्ट सीधी भी बनी है, और 2 टाइम्स बड़ी भी बनी, इससे डबल साइज़ की बनी है। ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का है, तो ये कितने का है 4 सेंटीमीटर का, और इरेक्ट है और पीछे बढ़ाने पे मिली है, तो मतलब ये वर्चुअल भी है, इरेक्ट है वर्चुअल है। वो
सिक्स्थ केस है कॉनकेव का, ठीक है सर। तो इस तरह से हमने कॉनकेव के कुछ क्वेश्चन हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड भी तुम्हें समझाए। अब तुम्हें एक काम देता हूँ, यही क्वेश्चन बस तुम्हें किसके लिए करने हैं, कॉनकेव की जगह यहाँ कॉन्वेक्स कर लेना बस। और कॉन्वेक्स करने से क्या हो जाएगा सर, क्या कन्फ्यूजन होगी हमें, देखो तुम्हें मैं बता देता हूँ, तुम्हें डाउट क्या आने वाला है। जैसे ही तुम यहाँ कॉन्वेक्स करोगे, जैसे कॉन्वेक्स करोगे तो क्या दिक्कत आएगी पता है तुम्हें, कॉन्वेक्स लिखते ही यहाँ जो ये फोकल लेंथ है ना, ये माइनस नहीं रहेगी, क्या आ जाएगी +10 हो जाएगी, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। और न्यूमेरिकली सोल्व करने हैं, +10 हो जाएगी और कुछ नहीं, -10 की जगह क्या लेना पड़ेगा। कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। बस यही कन्फ्यूजन होगा और ये करके दिखाना, और जिस जिसका हो जाए वो डन लिख के भेजना मेरे को कमेंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। लेक्चर नहीं, अपना जो टॉपिक है एक ही बचा है छोटा सा, वो भी कवर कर देता हूँ। एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुत ज़्यादा, 2 या 3 क्वेश्चन उसके भी बता देता हूँ, और ये ही सबसे ज़्यादा गलत होते हैं तुम्हारे एग्जाम में। कंपटीशन एग्जाम में मेनली आते हैं, बोर्ड के लिए तो इतना ही काफ़ी है। अब कंपटीशन एग्जाम के लिए देख लो भाई, देखो जरा कैसे करोगे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखते हैं ज़रा, इस टाइप के क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को, मैं देखता हूँ मैंने पढ़ाया वो आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में। तो देखिए ज़रा क्वेश्चन क्या होंगे, वो तुम्हें मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ हिंट देगा और उस हिंट से तुम्हें कोई न्यूमेरिकल सोल्व करना होगा। कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस दे देगा, उसकी कोई भी दे देगा। क्वेश्चन लिख देते हैं, एक कॉनकेव मिरर। सर कॉनकेव का क्यों करा रहे हो, क्योंकि कॉनकेव में वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन है, कन्वेक्स में वैरायटी नहीं है। कॉनकेव मिरर उसके भी करा दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉनकेव मिरर हैविंग रेडियस हैविंग रेडियस 20 सेंटीमीटर या 40 दे देते हैं, हैविंग रेडियस 40 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है 40 सेंटीमीटर है भाई। हाउ फार ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहां रखूं कि इमेज में क्या बने। हाउ फार ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सो दैट इमेज विल बी, ए पार्ट है इसका वर्चुअल एंड 3 times the size of object। बी क्वेश्चन है रियल एंड 3 times the size of object, और सी क्वेश्चन है रियल एंड 1/3 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। अब इनको एक एक होकर के समझते हैं। सर ये कहना क्या चाह रहा है, इसमें तो डाटा ही बहुत कम दे रखा और क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ यही तो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं जो हमारे गलत हो जाते हैं तुरंत। देखना जरा ये क्या कहना चाह रहा है तुमसे, मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन तो देखना, फर्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल। सर एक तो शब्द लिखा है वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब, अब जो ये मैग्निफिकेशन है ये 3 है, ये प्लस है या माइनस है, ये प्लस है सर। वर्चुअल में उधर बनती है, पोल से आगे बनती है तो प्लस सर, तो मतलब जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव है सर। प्लस का कितना 3 times, तो मतलब 3 गुना है तो 3 है सर। मैग्निफिकेशन +3 दी गई, इस लाइन से ये पता चला। रियल में 3 times का मतलब क्या है, ये माइनस का 3 दिया गया, रियल में माइनस का 1/3 दिया गया है सर। रियल का मतलब होता है नेगेटिव मैग्निफिकेशन और वर्चुअल का मतलब होता है पॉजिटिव मैग्निफिकेशन। समझ में आया, वर्चुअल का मतलब पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होता है, समझ में आ गया सर। अब रेडियस दी गई है, रेडियस 40 सेंटीमीटर दी है, तो सर फोकल लेंथ तो इसकी आधी हो जाएगी r/2, हाँ 20 हो जाएगी। 20 पर क्या कॉनकेव है, क्या कॉनकेव है तो नेगेटिव, तो जो फोकल लेंथ है वो आधी तो होगी 40 की, पर वो नेगेटिव होगी सर। कॉनकेव मिरर है तो नेगेटिव, माइनस का 20 सेंटीमीटर, ये भी मिल गया सर। अब ना तो u दिया ना v दिया सर, और क्या बताऊँ, u पूछ रहा है सर, u उसने पूछा है मेरे से, और v दिया ही नहीं सर। या तो v देता फिर होता सर, ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ये कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत आसान है, 2 फार्मूलों को मिक्स करना। बताओ अभी तुमने जो मिरर मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला पढ़ा वो क्या था सर, वो मैग्निफिकेशन का फार्मूला था माइनस का v/u, ठीक है। और मैग्निफिकेशन कितना दिया, प्लस का 3 सर, यहाँ m की जगह रख दिया माइनस,
वी सर मेरे को पता नहीं है तो रहने दे, फिर लिख ले अपने वी को वी लिख ले और यू को यू लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। अब सर ये इधर आएगा ये इधर आएगा तो v इजकल टू ये माइनस वी इजकल टू 3u हो गया सर, ये माइनस उधर दे दो, माइनस का 3u माइनस 3u हो गया सर, v इमेज मिल गई मेरे को, v इजकल टू माइनस 3u लिख सकता हूँ। हाँ बस अब हो गया कन्फ्यूजन दूर, v मिल गया, u की फॉर्म में आंसर u आ जाएगा, u अननोन होगा वो देखो कैसे। अब मिरर फार्मूला लगा दो, मिरर फॉर्मूला देखते हैं तुम्हें कैसे समझ में आया है या नहीं। अब मिरर फार्मूला कह रहा है 1/f इजकल टू 1/v प्लस, प्लस क्यों सर, मिरर फार्मूला में प्लस होता है, 1/u 1/f, f कितना दिया है रे, f सर -20 लिख दो, माइनस का 20 इजकल टू 1/v, v की जगह क्या लिख सकते हो बताओ, -3u सर, -3u, v की जगह क्या लिखते हो, -3u लिख देंगे सर, ठीक है, v की जगह -3u लिख दिया सर, और प्लस 1/u सर, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि u का साइन निकालना उसका साइन मत रखो। अब इन u को का पहले सॉल्यूशन करो, -1/20 इजकल टू एलसीएम लो 3u सर, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ प्लस का 3 आ जाएगा सर, ठीक है, एलसीएम लिया। अब यहाँ बच गया प्लस 2/3u, हाँ सर प्लस का 2 बच गया, 3 में से माइनस का 1 गया और -1/20 सर, हाँ यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसको इधर ले जाओ उसको उधर, -3u इजकल टू 20 × 2 40 सर, u इजकल टू -u इजकल टू 40/3, तो अब ये माइनस उधर ले जाओ तो u इजकल टू क्या आ जाएगा -40/3, ये आंसर है सर, हाँ बिल्कुल ये इतना सेंटीमीटर ही आंसर है, इतना सेंटीमीटर आंसर है। ये कैसे आया देखो, पहले m मैग्नीफिकेशन 3 टाइम्स दिया है सर तो 3 है, वर्चुअल मतलब प्लस का 3 है, +3, और f फोकल लेंथ कनकेव की माइनस होती है, रेडियस का आधे होती है, लिख लिया। u हमें निकालना था सर, u और v में रिलेशन निकाला सबसे पहले मैग्नीफिकेशन के हेल्प से, -v/u फार्मूला था उससे u और v में एक रिलेशन निकाला, फिर v निकाल के उस मिरर फार्मूले में रख दिया सर, वहाँ से सॉल्व करते हुए u आ गया, अननोन जो चीज़ थी वो मिल गई, एक ही चीज़ u थी अननोन और वो मिल गई। अब ये माइनस क्या बता रहा है, बस पूछा तो यही गया था भाई ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, -40/3 पे रखें तो आ जाएगा आंसर। ये माइनस क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, वैसे भी माइनस आना ही चाहिए सर ऑब्जेक्ट में, और कहाँ पे रखना 40/3, मतलब इसको अगर सोल्व करें तो 13.33 सेंटीमीटर, 13.33 सेंटीमीटर पे, इतने पे -13.33 सेंटीमीटर पे इसको रखो, तब जाके तुम्हें ये इमेज मिलेगी 3 गुना और वर्चुअल मिलेगी। ये था क्वेश्चन, हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन आए तो एग्जाम में। अब इसी क्वेश्चन में अगर तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना तो देखो, रियल और वर्चुअल का मतलब बस यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा रे, माइनस आ जाएगा सर, इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। बी जो पार्ट है, बी पार्ट में क्या लिखा है, वर्चुअल की जगह रियल लिखा है, हाँ सर रियल लिखा है, तो यहाँ मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगी प्लस, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये माइनस हट जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, हट गया यहाँ तक। अब जो जहाँ जहाँ माइनस आया था वो हटाते चलो, यहाँ माइनस था सर इसको हटा दो, ये माइनस नहीं आएगा, ये भी माइनस नहीं आएगा, ये माइनस हुआ था इसकी जगह से ये घट गया था, अब बढ़ गया सर 4 हो गया 4, अब ये इधर जाके कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा सर, 80 और ये माइनस उधर जाएगा 80/3 आ जाएगा सर, माइनस का, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो होना ही माइनस का है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और आंसर आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। इसको सोल्व कर लो, ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमें पता लग गया सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं थी। अब तुम्हें आसान लग रहा है तब पता लग गया, रियल का मतलब मैग्नीफिकेशन क्या होती है नेगेटिव, और वर्चुअल का मतलब होता है मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव। अब यही क्वेश्चन बस इसमें 3 की जगह 1/3 रख लेना, फिर सॉल्व कर देना, इसमें क्या बड़ी कन्फ्यूजन की बात है, बस 3 की जगह 1/3 कर दो और फिर सॉल्व करने लग जाओ, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से मैंने आज का लेक्चर कनकेव और कन्वेक्स पे मिक्स्ड न्यूमेरिकल, कनकेव के न्यूमेरिकल और जो कुछ कॉन्सेप्ट बताए, और इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा हमारा, जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम, जो 10th बेस्ड एग्जाम, 10th पे बेस्ड हो या 10th का कोई भी एग्जाम हो, चाहे HBSC, CBSC, ICSE बोर्ड, RBSC बोर्ड, कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहें, खुश रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।